श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो छिन। लांग तली लाल एरिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका प्राणधार सुन्दर साथजी हजुरहरूको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। आजको यस 8औं दिनको वितक महोत्सवमा म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। सधैँको वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि हामीले विधिवत रूपमा श्री वितक महोत्सव कार्यक्रमको आत्मिक आनन्द लिइरहेका छौँ सुन्दर साथजी। आज दिन अर्थात् 2078 सालको सावन महिनाको 22 गतेको अनलाइन जुम कार्यक्रममा हामी जोडिरहेका छौँ सुन्दर साथजी। हामी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा सेवा स्वरूप आयोजना गरिएको अनलाइन वितक महोत्सवमा जोडिएका छौँ र विभिन्न देश तथा विदेशबाट सुन्दर साथजीहरूको जोडिने क्रम पनि जारी रहेको छ। सारे सुंदर साथ जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जूम लिंक को प्रत्येक ग्रुप और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर जागरण कार्य में जुड़कर हमें सेवा प्रदान करें सुंदर साथ जी। प्रत्येक सुंदर साथ जी अपना वीडियो भी ऑन करेंगे, ये मेरा अनुरोध है सबसे। हमारे साथ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी जुड़ चुके हैं और महात्मा जी से हमने चर्चनी क्लास और वितक क्लास का आनंद भी ले चुके हैं सुंदर साथ जी। और अभी हमारे इस वितक महोत्सव में हमें आत्मिक आनंद प्रदान कर रहे हैं आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी। प्रेम प्रणाम जी महात्मा जी। और इसी तरह हमारे पास ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 के आदरणीय जॉर्ज हर्षद भाई जी भी जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी महाराज जी। और सुन्दर साथजी जति पनि सुन्दर साथजीहरू देश विदेशबाट जोडिनु भएको छ फेसबुक लाइभ र जुमबाट सबै सुन्दर साथजीहरू जो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई म हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु र अनुरोध गर्दछु कि हजुरहरू प्रत्येक हामीसँग जोडिनु होला, यस वितक महोत्सव कार्यक्रममा जोडिनु होला सुन्दर साथजी। इसी तरह हम अब राज जी को अपने धाम दिल में बसाएंगे सुंदर साथ जी अर्जी गायन के माध्यम से। तो सुंदर साथ जी, इससे पहले मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आज हमारा ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का एलिमिनेशन राउंड होने वाला था, तो किसी कारणवश हम उसे आज नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम सारे श्री निजानंद युवा परिषद की तरफ से क्षमा मांगते हैं सुंदर साथ जी। और कल हम वही एलिमिनेशन राउंड, कल हम वो कार्यक्रम लेकर आएंगे आपके साथ, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। तो आज हमारा वितक महोत्सव का वितक क्लास ही आगे, वितक चर्चा ही आगे जाएगा सुंदर साथ जी। अब मैं आह्वान के लिए हमारे सुंदर साथ जी रूपक मल्ल सुंदर साथ जी और उनके सारे फैमिली को मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ सुंदर साथ जी आह्वान को लागि। र सुंदर साथ जी यथा स्थानमा जो पनि सुंदर साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ यथा स्थानमा रहेर आह्वानमा जोडिनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रूपक मल्ल जी र उहाँको सम्पूर्ण फ्यामिली ललितपुरबाट हुनुहुन्छ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर राज्यको आह्वान गरौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आइरहेछ सुन्दर साथ जी? ओके।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय सुन्दर साथजी रूपक मल्लजी र पुरै परिवारलाई। सुन्दर साथजी अगाडि नै हजुरले हामीलाई यति सेवा दिइराख्नु भएको छ। म सबै सुन्दर साथजीहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। टेक्निकल सपोर्टमा सुन्दर साथजीले हामीलाई सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ र टेक्निकल सपोर्ट भनेको एउटा यस्तो फिल्ड हो जहाँ हामीले अलिकति पछाडि नै बसेर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आज मात्र उहाँ हाम्रो सामु आउनको लागि आउनु भएको छ। सुन्दर साथजी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको तर्फबाट रूपक मल्लजी टेक्निकल सपोर्टको लागि। र अब भने म ढिलो नगरिकन आजको वाणी गायनतर्फ अगाडि बढ्छु सुन्दर साथजी। र वाणी गायनको लागि म हाम्रा एकदमै सेवामा तल्लीन रहनु भएको सुन्दर साथजी आदरणीय विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आज रेहो दुनिया बाबरी गाउनु गइरहेछु।
रस रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा मदमातीमा याके छकी सुनता नहीं पुकार सुनता नहीं पुकार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा अपनी छाया सु आप बिगुती बल खोई चली अपनी छाया सु आप बिगुती बल खोई चली आग बिना जलता अंग में आग बिना जलता अंग में जल बल होता अंगा रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा मदमतीमा याके छकी सुनता नहीं पुकार सुनता नहीं पुकार सत शब्द को ओहे न चिन्हे सुने हृदय नाही संभरे सत शब्द को कोहे न चिन्हे सुने हृदय नाही संभारे समझे साधा जो आपको देखे समझे साधा जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा मदमातीमा याकी छकी सुनता नहीं पुकार सुनता नहीं पुकार रिया में केते अब कहा विशाने पर छुड़ता नहीं बिकार रेया में केते अब कहा विशाने पर छुड़ता नहीं बिकार श्याना पलेले कंठ बधाए श्याना पलेले कंठ बधाए या छल रचूहना रे हो दुनिया बाबरी
खोवत जन्म गमा पद्मा तिमा यहाँ की छकी सुनत नहीं पुकार सुनत नहीं पुकार अपनी मत ले साधु बोले शब्द भई आपा अपनी मत ले साधु बोले शब्द भयो आपा बहुत शब्द को अर्थ न उपजे बहुत शब्द को अर्थ न उपजे यवल सुपना धुता रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पेड़ा दिखावे पार या में सतगुरु मिले तो संशय भाने पेड़ा दिखावे पार तब सकल शब्द को अर्थ उपजे तब सकल शब्द को अर्थ उपजे सब गम पड़े संसार रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा पद्मा तिमा यहाँ की छकी सुनता नहीं पुकार तब बल न चले हीन नारी को लोप न सके लगा तब बल न चले हीन नारी को लोप न सके लगा महमतया में खेलत पिया संग महमतया में खेलता पिया संग ले चल सुख निर्धार ले हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमा मदमा तिमा या की छकी सुनता नहीं पुकार सुनता नहीं पुकार सुनता नहीं पुकार। बोल सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय विष्णु गुरु सुंदर साथ जी को। बहुत ही सुमधुर आवाज में हमने इस वाणी भाव श्रवण किया। सुंदर साथ जी, आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें ऐसे ही वाणी भाव श्रवण करने का सेवा प्रदान करती रहें। और सुंदर साथ जी, मेरे यहाँ कुछ लाइट की समस्या है, अभी बारिश हो रही है तो मैं कुछ मिनट आपसे नहीं जुड़ पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ असहजता हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। सुंदर साथ जी, अब लेट ना करते हुए मैं हमारे आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को बीतक चर्चा के लिए हार्दिक अनुरोध करती हूँ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारे सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत स्क्रीन शेयर से करने जा रहा हूँ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। इन समय में चर्चा, बड़ी जो होवे तीर्थ। साथ की आमदनी, हुई बड़ी इन बखत, हुई बड़ी इन बखत। चतुरा एक हो करना, प्रणाम सुंदर साथ जी। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, जो इस नश्वर जगत में परब्रह्म अक्षरातीत और उनके आत्माओं के प्रकटन होने पर जो लीला हुई संसार में। कल हमने सुना था किस प्रकार ठट्टा नगर में कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों सहित श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। वहीं पर ठट्टा नगर का ही प्रसंग चल रहा है। उस समय में काफी सुंदर साथ जागृत होते हैं ठट्टा नगर में, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होती है। साथ के आमदनी बहुत सारे सुंदर साथ जागृत होकर के तारतम्य ग्रहण करते हैं। और वहीं पर ठट्टा नगर में एक चतुरा नाम का, यानी चतुरदास नाम के पुष्करना जाति के ब्राह्मण थे, और वो श्री प्राणनाथ जी की सेवा में नित्य प्रति लियावे दूध नित्याने, दूध की सेवा करते थे, दूध पहुंचाने की सेवा, और साथ साथ में ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी श्रवण करते थे। तो ब्रह्म ज्ञान में उन्होंने चर्चा श्रवण किया था। तहाँ ब्रज रास को वर्णन होता तो नित्यान, वहां पर ब्रज एवं रास लीला का वर्णन नित्य प्रति होता था। तो वहां पर देख अचंभा हो या आश्चर्यचकित होते कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट और नया ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो है कहीं भी अभी तक सुनने को नहीं मिला था। तो ब्रजरास में डिफरेंस क्या दिखे? दुनिया वाले भी ब्रजरास की चर्चा करते हैं, अन्य धर्म संप्रदाय वाले भी करते हैं, लेकिन वो क्या विष्णु का स्वरूप मान करके ही ब्रजरास लीला का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण के तन में 3 अलग अलग समय में 3 अलग अलग शक्तियों ने लीला किया था, और ब्रज रास लीला में विशेष रूप से परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति प्रधान थी। इस प्रकार से उसका अब ये ज्ञान सुनते हैं सबको आश्चर्य होता है। और दूसरा कि अखंड ब्रज रास लीला भी कहाँ पर है, ये बात भी दुनिया के लिए एक रहस्य के समान था। तहाँ उनकी सोहबत लाल सो नित्याने बखार में हो। अब ये जो चतुरदास जी थे, चतुरदास जी लालदास ने कि उनका जो पहले का नाम था लक्ष्मण सेठ, लक्ष्मण सेठ जी से उनके दुकान में भी उनके सत्संग होता था। लक्ष्मण सेठ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन अध्यात्म में भी उनका काफी रुचि था, और श्रीमद् भागवत की वो चर्चा करते थे अपने गोदाम में बैठ करके थोड़े बस साथियों को लेकर के भागवत की चर्चा करते थे। तो चतुरदास जी जब प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर, ब्रजरास के विषय में चर्चा सुनकर जाते हैं लक्ष्मण सेठ के पास, तो लक्ष्मण सेठ से वही प्रश्न करते हैं जो चर्चा सुना था, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड, अर्थात हे लक्ष्मण सेठ,
अब ब्रजराज की चर्चा करते हैं, भागवत से ब्रजराज की लीला का वर्णन करते हैं, लेकिन वो ब्रज लीला और रास लीला आज कहाँ पर अखंड है? ये जो तुम कहत हो न्यारा जो ब्रह्मांड, ये ब्रज और रास लीला जो है कहाँ पर अखंड है, जो स्मृति लोक से परे है। तब लाले कहिया रास ब्रज न हमारी दृष्ट। लालदास जी ने क्या कहा, जैसे कि आज पनि सबै मान्छेको त्यस्तै मान्यता छ कि ब्रज लीला कहाँ खंड बोलेंगे, सभी यही बोलेंगे। कहाँ पर? यही दिल्ली के पास जो मथुरा के वृंदावन और ब्रजमंडल गोकुल है, यहीं पर वृंदावन में रास लीला अखंड है और गोकुल में ब्रज लीला अखंड है। जहां लीला हुई थी वहीं अखंड है, ऐसा सबका मान्यता है। लालदास जी भी यही कहते हैं, अखंड तो यहीं पर है पर हमारी दृष्टि से दिखाई देता नहीं है। अखंड यहीं पर, मृत्यु लोक में ही अखंड कहेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि से दिखाई देता नहीं है। चरम आंख क्यों देखिए, चरम आंख यानी कि भौतिक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं, इन हाल सब श्रेष्ठ, भौतिक दृष्टि से उसको देखा जा सकता नहीं है, लेकिन अखंड यहीं पर है, ऐसा कहा लक्ष्मण सेठ ने। इसी मथुरा के पास जो वृंदावन है, गोकुल है, वहीं पर अखंड है। तब चतुरदास जी ने प्रश्न किया, क्यों आवे तुम्हारी नजर, कब तुम्हारी दृष्टि खुलेगी, कब तुम अखंड ब्रजराज का दर्शन करोगे, दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? 5 तत्व 3 गुण जब हुआ ब्रह्मांड को नाश, जब संसार सारा प्रलय में, प्राकृतिक प्रलय में 14 लोग 5 तत्व 3 गुण लय हो जाते हैं, तब ब्रज और रास की ठोर कहाँ रही खास, तब ब्रज और रास कहाँ रहेगा? ये मृत्यु लोक तो 14 लोकों के अंतर्गत है, जो श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राकृतिक प्रलय में भी लय हो जाता है। तब लालदास चौंकिया ते कहाँ सुनी ये बात। तब लालदास जी चौंक जाते हैं, आखिर तुमने ये ज्ञान कहाँ सुना, भागवत में तो लिखा नहीं है, और मैंने इतने दिन से मैं भी कथा करता हूँ, लेकिन मैंने भी कभी न पढ़ा न कभी सुना है। चौंक जाते ही तो बिल्कुल चतुर्दास जी कहा दूध देने के लिए आते थे, और कब से इतने ज्ञानी हो गए, चतुरदास जी कब से इतने ज्ञानी हो गए, ये मतलब मेन उसका विषय था लालदास लक्ष्मण सेठ का। मोहे ठोर बताए दियो ये कहाँ पाई सिफत जात, वो मुझे बताओ आपने कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त किया है, किस विद्वान से, किस महात्मा से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, कहाँ से सुनने को मिला है, आपको बताइए। तब चतुरदास ने कहा कोई साध आए ठोर, अर्थात ठट्टा नगर में कोई बहुत ही पहुंचे हुए साधु आए हुए हैं और ब्रजराज के सारे रहस्य स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार अब लक्ष्मण सेठ के मन में जिज्ञासा हो जाती है श्री प्राणनाथ जी से मिलने की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद के साथ जी ए ठट्टे की भी तक अभी कंटिन्यू होगा। अभी तक जो बताया ठट्टे का वृतांत या वर्णन सुनाया है, ये मेहर संयोग पर करी साहिब सुभानुल हक, सारी दुनिया के मालिक हैं, प्रियतम अक्षराती धामधरी ने स्वयं अपनी आत्मा पर मेहर किया है। तब लालदास से कहा मोको ले चलो तुम। तब लालदास जी ने चतुरदास जी से कहा कि मुझे आप उन प्राणनाथ जी के पास में मुझे ले चलो, मैं जाए मुलाकात करो, ये रहमत पावे हम, उनकी कृपा दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो, उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान का श्रवण मुझे भी प्राप्त हो। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो। अब चतुर्दास जी कहते हैं मैं जरा उनसे पूछ लेता हूँ फिर आपको ले जाऊंगा, उनके हुक्म के बिना मैं तुम्हें ले जा सकता नहीं। हालांकि उनकी व्यक्तिगत भावना थी, प्राणनाथ जी ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा था कि कोई विवादास्पद आदमी, वहां पर विवाद करने वाला व्यक्ति ऐसा कोई समझ करके आपत्ति न करे, इसलिए मात्र औपचारिकता के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। चतुरे आए अर्ज करी लाल चाह करें दीदार। चतुरदास जी ने आकर विनती किया श्री प्राणनाथ जी से कि लक्ष्मण सेठ आपका दर्शन करना चाहते हैं, और उन्हें मैंने थोड़ा सा ब्रजराज के विषय में बताया था, तो उनके मन में और जिज्ञासा हो गई थी। लक्ष्मण उनका नाम है। देखिए सुंदर साथ जी, ये क्या कि देखो क्या होता है, जैसे प्राणनाथ जी को भी देखते हैं हम, सिद्धेश्वर जी के समय में भी कई जगह श्री जी लिखा हुआ है, उसी तरह से लक्ष्मण सेठ इनका नाम था, लेकिन इनको भी लालदास लिखा हुआ, क्योंकि देखिए भले नाम बाद में पड़ा,
भले राष्ट्रपति बाद में बने, लेकिन अब पहले की जो घटना है उनके लिए भी लिखेंगे कि राष्ट्रपति का ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, राष्ट्रपति ने यहाँ पर रहते थे, इस तरह की बातें ना, एक औपचारिकता होता है। तो प्राणनाथ जी को बताते हैं कि लक्ष्मण सेठ उनका नाम है और वो आपके दर्शन करने के तलबगार हैं, इच्छुक हैं। हुक्म हुआ श्रीराज को, उनको बुलाओ। सीता से प्राणनाथ जी का हुक्म आदेश होता है कि उनको तुरंत बुलाकर ले आओ। कहो ने मनी करी, फिर मेहर करी उनके बाद। किसी ने मना किया तो दूसरा कथाकार है आकर के विवाद तो नहीं करेगा, सर शंका कर रहे थे, लेकिन प्राणनाथ जी ने कृपा करते हुए क्या नहीं, उनको बुला करके लाओ। प्राणनाथ जी ने आदेश दिया। तब देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, लक्ष्मण सेठ आ जाते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाते हैं और दर्शन करते ही उनको बहुत आनंद होता है। मन की कुल्फत सब मिटी, भाग गया सब दुख, मन का सारा संशय दूर हो गया और सारा दुख भी उनका दूर हो गया। भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। अच्छी तरह से ब्रज और रास लीला के रहस्य समझ में आया कि वहां पर कृष्ण के तन में कौन आया था, राधिका जी के तन में कौन श्यामा जी की आत्मा थी, गोपियों के तनों में कौन आया था, और वो लीला आज कहाँ पर अखंड है, दिव्य परम धाम कहाँ पर है, अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है, ये सारा वर्णन स्पष्ट रूप से चर्चा सुनते हैं। तब आए ईमान की हो गई पहचान, तब उनको पूर्ण विश्वास आ जाता है प्राणनाथ जी की वाणी पर, प्राणनाथ जी के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास आ जाता है। 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन। 4 घड़ी इस प्रकार 1.5 घंटा लगभग चर्चा सुनते हैं और मन उनका प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद वापस अपने घर आ जाते हैं लक्ष्मण सेठ, लेकिन उनका दिल रहा कदमों दिल में, उनका दिल जो है सुंदर साथ में ही रह जाता है। अर्थात उनकी वापस आने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आना पड़ता है। फिर के चर्चा सुनने आए बे 2-4, इसके पश्चात भी 2-4 बार और भी चर्चा सुनने आए थे। बाग में जिंदा दास कही, धाम पेठे बिना विचार। अब क्या होता देखिए, उनके बगीचे में जिंदा दास जी उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं आप कई दिनों से चर्चा सुनने जा रहे हो, अब बिना चिंतन के ही ऐसा लग रहा है कि आपको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई है और आप अपने आप को सुंदर साथ समझने लगे हैं, लेकिन आप कहो तो मैं आपको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराना चाहता हूं। तब उन्होंने मार्कंड का एक दृष्टांत सुनाया, जिंदा दास जी ने लक्ष्मण सेठ को उन्हीं के बगीचे में सुनाया। दृष्टांत ऐसा था, उसको सुनने के बाद में नजर खुली बातन देखी दृष्टि काम। तो क्या वह दृष्टांत के विषय में भी हम देखेंगे, क्योंकि एक दृष्टांत भागवत का रेफरेंस लिया जाता है। तो भागवत में जो दृष्टांत लिखा है और एक दृष्टांत जो वाणी के हिसाब से जो प्रचलित है, उसके विषय में भी विचार करेंगे। तो भागवत के अनुसार क्या कि मार्कंड ऋषि ने नारायण भगवान से माया देखने के लिए वरदान मांगा, तो तुरंत भी नहीं दिखाया, कुछ दिन पश्चात वहां पर पुष्प भद्रा नदी के किनारे उपासना में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे मार्कंड मुनि। तब अचानक से तूफान आने लगा, सारा धरती जो है प्रलय कालीन जल में डूबने लगा। ऐसा उनको ऐसा फील होला कि रियल में ऐसा वास्तव में ऐसा हो रहा है, ऐसा उनको लग रहा था। ध्यान कर रहे थे, अचानक तूफान आने लगा, बरसात होने लगी, पानी में सारा पृथ्वी डूबा जा रहा था। धीरे धीरे प्रलय काल के समुद्र में भटकते हुए सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए और फिर उन्होंने देखा कि एक बरगद का पेड़ था, अक्षय बट याद है ना, बरगद है ना, बड़ का वृक्ष को ही बरगद बोलते हैं। तो आता था ना, अक्षय बड़ के एक पत्ते पर अंगुष्ठ मात्रा आकार में नारायण भगवान रहते हैं, ऐसा पहले भी आपने सुना था, वही यहाँ प्रसंग आ रहा है। तो वहां पर पत्तों का एक दोना सा बन गया था, उसी पर एक सुंदर शिशु लेट रहा था, ऐसा उन्होंने देखा। तो उनके नाक से श्वास के द्वारा उनके शरीर के भीतर घुस गए, सारा ब्रह्मांड वहां पर देखा। फिर वापस बाहर निकले, फिर वो बच्चा जो पत्ते पर जो बच्चा था वो भी अंतर ध्यान हो गया और प्रलयकालीन दृश्य भी सब अंतर ध्यान हो गया। बाद में देखा तो आश्रम में वैसे के वैसे पहले के जैसे बैठे हुए थे। लेकिन इस दृष्टांत में जो बात है वाणी के हिसाब से, तब नारायण जी किया प्रवेश, नारायण भगवान ने माया के अंदर प्रवेश किया और माया की पहचान कराया। तो इस
इस हिसाब से जो दूसरा दृष्टांत प्रचलित है उसमें ज्यादा सिखापन मिलता है। इस दृष्टांत में बस इतना पता चलता है कि जो कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है वो सारा झूठा है, असत्य है। संसार में जो आंखों से सुनाई दे रहा है, कानों से, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, वो सारा का सारा दृश्य जो है और जो स्वर है वो सारा असत्य है, स्वप्न के समान है, माया है, सब जादू के समान झूठा है। तो इसी प्रकार अब दूसरा दृष्टांत देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब मार्कंडेय ऋषि ने नारायण भगवान से माया की इच्छा की और नारायण भगवान माया में दिखाते हैं, तो माया में मार्कंडेय ऋषि स्वयं को एक स्त्री के रूप में बहते हुए देखती है कि मैं स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए जा रही हूँ, बाढ़ के पानी में बहते हुए जा रही हूँ, और अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रही थी, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इतने में वहां पर किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था, उसने उसकी जान बचाई। धोबी के पूछने पर कि तुम कौन हो, धोबी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। अब धोबी ने क्या जवाब दे कि अभी अभी तो माया स्टार्ट हुआ है और नामकरण तो हुआ ही नहीं, मारकंड होंगे तो याद भी नहीं था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये तो कोई बात नहीं, मैं भी अकेला तुम भी अकेला, दोनों शादी कर लेते हैं। धीरे धीरे पहले साल में तो बहुत अच्छा लगता, दूसरे साल में एक बच्चा हो जाता है, फिर धीरे धीरे 4-5 साल में 4 बच्चे हो जाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है, परेशानी, और आपस में झगड़ा होने लगता दोनों धोबी में और धोबिन के रूप में जो मारकंड है उसमें, दोनों में झगड़ा होने लगता है। तब धोबिन दुखी होकर के आत्महत्या करने लगता सोचती है। तभी नारायण भगवान साधु बन करके माया के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्हें पहचान कराते हैं कि तुम कौन हो, तुम मार्कंड हो, तुमने इच्छा किया था उसी के अनुसार तुमको हमने ये माया का खेल दिखाया था। अब तुम्हारी क्या इच्छा बताओ। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे सामने राज्य आ जाए तो क्या मांगेंगे हम? बहुत से सुंदर साथ बोलेंगे कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए, धन संपत्ति, बच्चा, परिवार, मकान, संपत्ति, सब दुनिया भर का फरमाइश रहता है सुंदर साथ जी। लेकिन आवश्यकता क्या देखिए, धोबिन ने क्या कहा, मार्कंड ऋषि को क्या कहा धोबिन ने कि बस प्रभु माया को समाप्त कर दो, माया को समाप्त कर दो, माया और नहीं देखना है। तब देखिए जैसे ही माया समाप्त हुआ, धोबिन, साधु, बच्चे, चारों बच्चे, सारा दृश्य गायब हो जाता। कहाँ गया सब, चारों बच्चे कहाँ गए? जाग बैठे तो सोई ताल, मायाएं कियो ऐसो हाल। जागृत हुए तो मार्कंड ऋषि उसी ताल के किनारे बैठे थे, यहां शुरू में बैठे थे। ऐसा माया है, देखिए ताली बजाओ तो सारा दृश्य गायब हो जाता है, जादू के समान कोई दिखाई नहीं देता। जब जिस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने माया मांगी थी, उसी प्रकार ब्रह्म आत्माओं ने भी परम धाम में माया का खेल देखने का इच्छा किया प्रीतम पर ब्रह्म से। जिस प्रकार परम धाम में बैठे बैठे वो देख रही हैं, उसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि भी वहां पर ताल के किनारे बैठे बैठे सारी माया देख रहे थे। यहाँ पर नारायण भगवान साधु के रूप में आते हैं, उसी प्रकार स्वयं राज्य महाराज श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार इस दृष्टांत से प्राणनाथ जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान होती है। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। इस प्रकार देखिए जिंदादास जी लक्ष्मण सेठ को गीता और भागवत के प्रमाण देकर के सारे रहस्य स्पष्ट करते हैं। आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार, धनी की पहचान हो जाती प्राणनाथ जी के स्वरूप की, और उनके हृदय में सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रवेश कर जाता है। गीता का दूसरे ग्रंथों का थोड़ा सा प्रमाण यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। गीता में लिखा न तत्र भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परमम। जहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न ही तारों का, जहाँ जाने के पास वापस आना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है। कौन कह रहा है? कृष्ण नहीं कह रहे। कृष्ण के अंदर राज्य की शक्ति से ज्ञान कहलाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है महाभारत का
ये श्लोक जिसमें कहते हैं परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात अर्जुन कृष्ण जी के पास जाते हैं और दोबारा कहते हैं कि वो ज्ञान दोबारा मुझे सुनाइए, गीता का ज्ञान कृपा करके दोबारा सुनाइए मुझे। तब कृष्ण जी कह देते अब मैं तुम्हें सुना सकता है नहीं, ये कहने वाला मैं थोड़ी था। परम ही ब्रह्म कथितम, पर ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ ज्ञान था वो योग युक्तन, योग समाधि जैसी अवस्था में परब्रह्म की शक्ति के द्वारा कहा हुआ ज्ञान था, उसको मैं तुम्हें दोबारा सुना सकता नहीं है। बाइबल में लिखा दिखा हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और देखिए सुंदर साहब जी, ज्ञान तो जो है जो फारसी में कहते हैं उसी को हिंदी में आवेश कहा जाता है। उसकी मात्रा कम अधिक हो सकती है सुंदर साथ जी, लेकिन दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। जैसे प्रेम इश्क शब्द पर्यायवाची है और ज्ञान इल्म भी पर्यायवाची शब्द है, भाषा का केवल अंतर है। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के समस्त ग्रंथों में सुंदर साथ जी हमारी ही बातें लिखी हैं और उसको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया है जिन सुंदर साथ को, वो ही समझ सकते हैं और वो ही उसका आनंद लेते हैं। हक रसना के में भेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। अहेल किताब यही थे, उन्हीं को सभी ग्रंथों का वारिस कहा गया। अहेल यानी वारिस, जैसे पिता का वारिस कौन होता है, पिता की संपत्ति का वारिस बेटा होता है, उसी प्रकार अहेल किताब कहा गया है। यही पावे हक माफत, वे ही जो है परम धाम के रंग महल के अंदर जो प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं उसी के रहस्य को वो जान सकती हैं। आया जो उस वस्त्र का सुना रही शुद्ध, इस पर कुछ भी उनको लालदास जी लक्ष्मण शेर जी के अंदर ज्ञान का प्रकटन होता है और वो उसमें मग्न हो जाते हैं। शरीर और संसार का शुद्ध नहीं रहता उन्हें, लौकिक दृष्टि उतर के देह दृष्टि शारीरिक दृष्टि समाप्त हो जाती है, परात्म की दृष्टि आ जाती है, अर्थात परात्म का भाव आ जाता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। और वहां पर राज्य सामाजिक शक्तियों का विषय में सारा अनुभव होने लगता है। आई जागृत बुद्धि, उनके हृदय में जागृत बुद्धि प्रविष्ट कर जाती है। इन समय कलयुग ने बड़ा किया, सॉरी इस समय कलयुग रूपी दज्जाल माया जो है सबके हृदय में, जो जीव सृष्टि के हृदय में विराजमान कहा जाता है। वो जाहिरी जो पंडित लोग थे और जाहिरी जो वहां के स्थानीय कथाकार थे, वो सब मिल करके इस बात का, प्राणनाथ जी का और सुंदर साथ का विरोध करने लगते हैं। कछु न चला काहों को रहे सिर पटक, पर किसी की शक्ति नहीं चली। निंदा करी बहुत तक थी इत मदद हक राज्य की, जहां पर मदद है राज्य की, जहां कृपा है, जहां राज्य की शक्ति, वहां पर निंदा कोई भी करे। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी सत्य ज्ञान प्रचार प्रसार करने में कभी डरना नहीं चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी कभी डरना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कुछ नाम है जो सुंदर साथ जागृत हुए थे। ये तो चर्चा का मार्ग का बड़ा जो बढ़िया है, यहाँ पर बहुत ब्रह्म ज्ञान का चर्चा, ज्ञान के रहस्य प्रकट होते हैं, किंतु वल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठ जाए। यहाँ पर जो स्थानीय राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी पंडित लोग थे और सब लड़ने के लिए, निंदा झगड़ा करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कलयुग द्वारा देख के मेरे दुश्मन पंडित लोग सोचने लगे यदि इनका ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा तो फिर हमारे पास कौन आएगा, सभी उन्हीं के पास चले जाएंगे, तो हमको कौन दान दक्षिणा देगा, हमें कौन, हमारे शिष्य सब उनके पास चले जाएंगे। तब गोसाई के बालक रहे होई निंदा तिन में, गोसाई जो वल्लभाचार्य मार्ग के जो गादीपति थे उनके शिष्य में सब मिलकर के निंदा करने लगे। वस्तु को समझे नहीं फरियाद लगी तीन सब। ब्रह्म ज्ञान समझने का प्रयास नहीं करते, देखा देखी भक्ति है, गुरुवाद गादीवाद स्थानवाद व्यक्तिवाद के सिलसिले में इस तरह से विवाद करते हैं। अब यहाँ 10 महीना हो गया था ठट्ठा नगर में रहते हुए और समुद्र का जो मौसम खराब हुआ था, तूफान आया था, समुद्र का मौसम भी अच्छा हो गया, जहाज चलने के लिए तैयार हो गया। तो प्राणनाथ जी अब अरबी लुटेरों के कैद में जो सुंदर साथ आए थे, बैजूराज जी आई थी उनको छुड़ाने के लिए, यहाँ से चलते हैं। सब सुंदर साथ कहते हैं हे प्राणनाथ जी, आप क्यों इतना कष्ट उठाते हैं, आप यहीं बैठे रहिए और हमको ज्ञान चर्चा सुनाते रहिए
और अब जाकर के सुंदर साथ को लाने की जिम्मेदारी हमें सौंपी, हम जाएंगे, हम सुंदर साथ को वहां अरबी लुटेरों से निकाल करके, कैद से छुड़ा करके लाएंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे ही जाना उचित है, न जाने वहां पर कौन सी आत्मा की जागनी लिखी है। वहां पर निश्चित रूप से मेरे जाना राज्य का हुक्म है कि मुझे ही जाना होगा। वहां पर किसी आत्मा की जागनी अवश्य लिखी है। बहुत विनती साथे करी पर मानी नहीं। सो सुंदर साथ ने बहुत विनती किया, लेकिन धामधनी का हुक्म मान करके वो वहां से चल पड़ते हैं। आए पहुंचे मस्कत में, उतर नाव से मस्कत बंदर पहुंच गए 40 दिन की यात्रा करके जहाज से। और जब नाव जहाज से समुद्री जल जहाज में से उतरे तो मस्कत बंदर में जो बंदरगाह था वहां से नजदीक ही कांठे दुकान महावजी भाई ठक्कर जो थे उनकी दुकान नजदीक ही थी। उनके दुकान में आकर के श्री जी विराजमान होते हैं। उस समय दुकान में उनके बेटे कांजी भाई थे। उनको बताया तो उन्होंने घर में सूचना भिजवा दिया महावजी भाई के पास में। उठ के मिले धाये महावजी भाई दौड़ करके शीघ्रता पूर्वक तुरंत आते हैं, कुशल खेल पूछने लगे भले आप पहुंच जाए। कहते बहुत अच्छा कि आप यहाँ पधारे, सब आनंद मंगल तो है, आप कैसे हैं, सब सकुशल तो है। इस प्रकार उनको बड़ो आदर कियो लौकिक नाते से। अभी महावजी भाई सुंदर साथ नहीं बने थे, संसारिक रिलेशनशिप दूर के रिश्तेदारी की वजह से लौकिक नाते से श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने सम्मान किया, रहने खाने की व्यवस्था किया। देखिए सुंदर साथ जी, महावजी बाई ठक्कर, भैरव ठक्कर और श्री जी का जो लौकिक नाम है श्री मेहराज ठक्कर, तीनों का सरनेम एक जैसा है। ठक्कर का ही अपभ्रंश ठाकुर हो गया है। तो ठक्कर जो प्योर शब्द है ठक्कर है। तो महावजी भाई क्या कि रिश्तेदार थे, इस भाव से उनको सम्मान रहने खाने की व्यवस्था किया। खबर बंद की पूछी इनसे, तो उनसे पता भी किया कि अरबी लुटेरों के कैद में जो सुंदर साथ हैं हिंदुस्तान से जिन्हें लाया गया है वो कैसे हैं, कहाँ पर है, सारा पता किया। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दई खबर। विश्वनाथ, रूपा और राधा, ये 3 सुंदर साथ थे जो कि अरबी लुटेरों के कैद से छूट करके आ गए थे। हुआ क्या है कि जो अरबी लुटेरों के कैद में जो लोग पकड़े गए थे उसमें अलग अलग जाति के लोग थे। इसमें होता क्या था कि लोग, धनवान लोग क्या करते थे, अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लेते थे। ये रूपा और राधाबाई और विश्वनाथ ये बनिया जाति के थे और इनके जाति के धनाढ़ सेठ ने इन्हें पैसा देकर छुड़वा लिया था। लेकिन जो लोहाना जाति के क्षत्रिय सुंदर साथ और दूसरे लोग थे वो उनको अभी तक किसी ने छुड़ाया नहीं था। लेकिन इतना पता चल गया कि बाईजूराज जी और सुंदर साथ सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन अरबी लुटेरों के कैद में ही है अभी। तो रूपा, राधा और विश्वनाथ जी जो लुटेरों के कैद से छूटे थे वो आकर के प्राणनाथ जी से मिलते हैं। लगी होने चर्चा जो ठट्टी की भी तक, अब यहाँ पर ज्ञान वार्ता, चर्चा, आपसी बातचीत होने लगता है। ठट्टे में किस प्रकार जागनी हुआ है सब यहाँ के सुंदर साथ को भी बताते हैं। उन समय जो सुख भया मेहर सुभानंद है, तो उस समय जो धामधनी की अपार मेहर हुई और कितने सारे सुंदर साथ वहां पर जागृत हुए। सारी बात यहाँ पर रूपा, राधा, विश्वनाथ आदि सुंदर साथ को भी बताते हैं। जिनकी बातें करते बड़ा जो भया हुआ सुख, उनकी बात करते हुए यहाँ पर सुंदर साथ को भी बहुत आनंद होता है। कसाला जो बंद का सौभाग्य गया सब दुख, जो सुंदर साथ कैद से छूट करके आए थे रूपा, राधा, विश्वनाथ आदि, उनको इस प्रकार धामधनी के और सुंदर साथ के विषय में जब ज्ञात होता है उनको भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है, राज्य की अपार मेहर की अनुभूति होती है। माया का और बंधन का सारा दुख जो है दूर हो जाता उनका। इत रूपाबाई, राधा सुनी चर्चा तीन, श्रीराज की तरफ रोशन हुआ मन। उन्होंने भी श्री प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुनने से उनको भी हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और विश्वास, ईमान दृढ़ होता है धामधनी के विषय में। दज्जाल अपनी सिपा में निंदा लगा करने, अब देखिए हर जगह समस्या वही है, चाहे पंडित हो चाहे मौलवी हो, समस्या वही है। जहां भी जाएंगे तो क्या जैसे उनका
ग्राहक छीन ले रहे हैं, ऐसा लगता है। उनके शिष्य को छीन ले रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान आत्म कल्याण का कोई चिंता ही नहीं है किसी को। सत्य ज्ञान सुनने को मिल रहा है, अपने दुकान चला रखा है कि हमारे शिष्य छीन लेंगे। वहां पर भी स्थानीय कथाकार और पंडित मिलकर के विचार करते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं, हमारा सारा यहाँ पर सारे शिष्यों को छीन लेंगे, हमारा संप्रदाय समाप्त कर देंगे। सबको डर लगने लगा। मैं करो लड़ाई इनसे, ये क्या करे मुझको। वहां के स्थानीय पंडित लोग सोचने लगे ये तो परदेसी हैं, इनके ज्यादा फॉलोवर भी नहीं है यहाँ पर, ये क्या कर लेंगे मेरा, इनसे हम झगड़ा करेंगे तो प्राणनाथ जी कुछ भी कर नहीं सकते। तो 2-4 गिने चुने लोग हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए हम झगड़ा करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, तो डर के वो चले जाएंगे। बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामो। उस लड़ने के लिए कुछ लोगों के दिल में दज्जाल बैठ गया और वो लड़ने के लिए आते हैं महावजी भाई के पास, जिनके घर पे ठहरे थे ना। तो महावजी भाई से झगड़ने के लिए आते हैं, या प्राणनाथ जी को अपने घर से निकाल दो, ये तो फिर तो हम तुमसे झगड़ा करेंगे और तुमको मारेंगे। इस तरह से फिजिकली लड़ाई झगड़े की धमकी दिया। तब ये बात जब प्राणनाथ जी को पता चलती है तो प्राणनाथ जी गहन चिंतन और ध्यान की अवस्था में डूब जाते हैं। ये सिर्फ दुनिया वालों के मैं भले के लिए ये कर रहा हूँ, जगत के कल्याण के लिए, जगत जीवों के कल्याण के लिए सब ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूं मैं, और ये झगड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कीर्तन अवतरित होते हैं, देखेंगे ये तो 2 ही 4 कीर्तन नए किए अभी तक, यहाँ पर 4 कीर्तन अवतरित होते हैं। तो दुनिया को क्या पुकारे देख तरफक, दिखाऊंगा सुंदर सा जी 4 कीर्तन क्या है, पहले देखिए। देखिए सबसे पहला कीर्तन है चलियो जुग जाए री शुद्ध बिना, शुद्ध बिना शुद्ध बिना। फिर दूसरा कीर्तन लाइन से 4 कीर्तन है, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार। तीसरा कीर्तन है, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब को ये है सयाना। और चौथा कीर्तन है, रे मन भूल ना महामत, देख दुनिया तू आप संभारे, नाही दुनिया बावरी ए रचियो माया ख्याल। ये 4 कीर्तन जाहिरी दुनिया वालों के प्रति कहा गया है। जाहिरी जो दुनिया वाले विरोध करते हैं बिना सोचे समझे, उनके लिए सारा कहा गया है। अब फिर से देखिए 4 का स्पष्टीकरण थोड़ा थोड़ा दिखेंगे। वर्तमान परिस्थिति में चलियो जो जाहिरी शुद्ध बिना, बिना ज्ञान के, बिना समझे, न अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान है, न परमात्मा की पहचान है, न माया की पहचान है। देखा देखती भक्ति करे चले जा रहे हैं, भक्ति देखा देखी कर रहे हैं। जब प्रलय प्रकृति जब भई तब 514 पतन, मोह अहम सबे उड़े रहे सरगुण ना निर्गुण। साकार निराकार सगुण निर्गुण 14 लोक वैकुंठ निराकार, कुछ भी रहेगा नहीं। प्रलय की प्रकृति का जब प्रलय हो जाता है तो प्राकृतिक प्रलय में सब नष्ट हो जाता है। सगुण यानी साकार देवी देवता त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं। निर्गुण कहते हैं निराकार को, या कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता। तो जीव को घर कहाँ रहियो कहाँ खसम वतन, इतना किसी को ज्ञान नहीं है। गुरु शिष्य नाम बहुते धरे परे शुद्ध परिना, कि न किसी को इतना भी ज्ञात नहीं हो सकता है। तो दूसरा कीर्तन है, देखिए, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। आज कीर्तन गाया था आदरणीय विष्णु जी ने, सुंदर सा जी। कीर्तन भी गायन होता तो ध्यान से चौपाई को सुनेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। खोवत जन्म गंवार, गंवार पने में ना समझी में अपना जीवन गंवा रही है बावरी दुनिया। बदमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार, ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान की पुकार नहीं सुनती दुनिया। माया के नशे में, मदमाती माया के नशे में डूबी हुई है। 4 प्रकार का नशा कहा गया, धन पद प्रतिष्ठा और जवानी। इसके नशे में कोई धन के नशे में डूबा, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, और कोई जवानी के नशे में डूबा हुआ। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सत्य ज्ञान को कोई परखता नहीं है, समझता नहीं है। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ चलती है दुनिया। गादीपति महाराज बड़ा नाम हो गया, बड़ा स्थान हो गया, बस हो गया काम। उसके बाद जो भी कहो, बड़े स्थान से जो भी कहा जाएगा सर्वमायन रहेगा, भाई बड़े स्थान से कहा गया है। सत्य की परख नहीं है, और उनके हृदय में सोना, हृदय उनमें इसको धारण करने की शक्ति भी नहीं है। समझे साध जो आपको देखे तामे बड़ी अंधार।
जो दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है, पहुंचे हुए योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके अंदर भी माया के विकार, अहंकार और अज्ञानता का वास होता है। सुंदर साहब जी तीसरा कीर्तन देखेंगे, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है सयाना। दुनिया को कहाँ पुकारे, सब सयाने हैं, सारी ज्ञानी है। यहाँ पर जिसको ज्ञान सुनाने जाएंगे वो आपको ज्ञान सुना देगा, ऐसा स्थिति है। सब कोई है सयाना, ये मदमाती अपने रंग राती करत मन का मानी, अपने मन के अनुसार करते हैं। जब तक भूख नहीं लगी है ना तो भोजन का वैल्यू नहीं पता चलता। सुंदर साथियों, बिना भूख लगे भोजन का वैल्यू पता नहीं चलता है। भूखे को मालूम रहता सूखी रोटी का क्या वैल्यू, जिस पर एसिडिटी हो रखा खा पी करके, उसको क्या पता चलेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है दुखी लोगों के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुखी का मतलब गरीब या अमीर से नहीं है। जिसको संसार के दुख रूपता की पहचान है, या जिसको जीवन में दुख का अनुभव हो गया है, दुख का अनुभव सुखद परिस्थिति में भी हो जाता है ज्ञान विवेक होने पर। पौष्टिक से पौष्टिक भोजन खाएंगे आप, लेकिन आपको भूख नहीं है तो आपको पचेगा नहीं, कभी भी आपको भोजन पचने वाला नहीं है। क्योंकि पौष्टिक भोजन को पचाने के लिए भी भूख चाहिए रहता है, इसलिए डॉक्टर लोग क्या पहले भूख लगने वाला दवाई देते। दुनिया को तड़प ही नहीं है आत्म कल्याण की, दुनिया को आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, तो ऐसे दुनिया को क्या पुकारना है। जिज्ञासु जन होंगे आपके एक शब्द सुन करके भी। वो पहले समय में सुंदर साथ जी ऐसे जिज्ञासु हुआ करते थे, ब्रह्म ज्ञान का एक शब्द सुनने के लिए अपने गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बिता देते थे। तब जाकर के कुछ दो चार शब्द गुरुजन ज्ञान सुनाते थे, बहुत परीक्षा लेते थे कि ब्रह्म ज्ञान के योग्य है कि नहीं है। आज तो क्या फ्री में बैठ रहा है सुंदर साथ जी। ये वाणी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूल मती न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। सुंदर साथ देखिए ये चौथा कीर्तन है, रे मन भूलना महामत, देख दुनिया तो आप संभार, ये नहीं दुनिया बावरी, ये रचियो माया ख्याल। देखिए सुंदर साथ जी, इससे पहले के कीर्तन में क्या कहा था, रे हो दुनिया बावरी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये ना ही दुनिया बावरी, ये दुनिया बावरी नहीं है, ये माया का दृश्य प्रपंच है, दृश्य मात्र है। रच्यो माया ख्याल, माया का प्रपंच, माया का दृश्य है, और जीव के रूप में भी ब्रह्म सत्ता या स्वाप्निक चेतना शक्ति कण में और समस्त जीवों के रूप में व्याप्त है। इस विषय में वाणी में हम देखेंगे और भी कई प्रमाण है। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, दुनिया को तो कहाँ पुकारे, अपनों करे व्यवहार आहार। इसके अलावा हम देखेंगे, रे मन भूलना महामत, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो है वीर धाम का ताप। सारी दुनिया में पैसा कमाने, धन पद प्रतिष्ठा दिखावा करने में लगी हुई है, लेकिन तेरे हृदय में परम धाम का विरह है, विरह की अग्नि जल रही है। सुंदर शाह जी इस प्रकार धाम धनी के प्रेम में विरह में डूबे रहना ज्यादा अच्छा है। दुनिया झमेली जिसको जिज्ञासा ही नहीं है, ऐसे दुनिया वालों के पीछे सर पत्थर में पटकने के समान स्थिति है। सुंदर साहब, अंधों के आगे रोना, अपना हल भी होना। देखिए सुंदर साहब जी, ये दुनिया नहीं बावरी, रच्यो माया ख्याल। इसके विषय में और भी प्रमाण देखेंगे। छल को चलना लागी और लहरी और जल, माया के जीवों को माया नहीं लगती, माया और माया के जीवों का एक ही स्वरूप कहा गया है ना। इसलिए तो क्या रच्यो माया ख्याल क्यों करें, कि माया के स्वरूप दृश्य मात्र हैं। आप ही प्रभु, आप ही सेवक, माया ही प्रभु के रूप में है, माया ही सेवक के रूप में है। ना कोई चोर, कछु चोर, ना कोई साधु। यहाँ ना कोई चोर है, ना कोई साधु है। इस प्रकार चार कीर्तन उतरते हैं। ये चर्चा होते भया भाई महाव जी का काम। अब ये कीर्तन तो दूसरे उद्देश्य से उतरा था, लेकिन ये कीर्तन अवतरित होने से महाव जी भाई का काम हो गया। अर्थात महाव जी भाई के हृदय में चोट लगती है और उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और विश्वास उत्पन्न होने लगता है। चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निर्धाम। इस प्रकार उनको चर्चा बहुत ही अच्छी लगती है
और सुंदर साथ में दाखिल हुआ निजधाम, सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं तारतम्य लेकर। एक दिन चर्चा मैंने भाई खंडनी महावजी पर एक बार चर्चा करते समय महावजी भाई पर खंडनी कर दिए। हुआ क्या देखिए, यहाँ पर समस्या क्या थी, महावजी भाई लौकिक रूप से भी संबंधित थे। मेहराज ठक्कर, महावजी ठक्कर दोनों क्या थे, संसारिक रूप से भी रिलेशनशिप था। एक भावना हो जाती कि ये तो हमारे रिलेटिव हैं, प्राणनाथ जी कौन है, हमारे रिलेटिव हैं, हमको तो परम धाम मिल ही जाएगा। इसी संबंध में कुरान का एक प्रसंग है। एक बार मोहम्मद साहब अपने पूरे जाति बिरादरी खानदान वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, आप सबको मुझे से दुनिया की जो भी वस्तु मांगना है, मेरे पास जो भी है उसमें से जो मांगना मांग लो, लेकिन याद रखो कयामत के दिन में तुम्हारे कोई भी काम नहीं आऊंगा, कयामत के दिन में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। ऐसा मत सोचना कि हमारे रिलेटिव है, हमारे भतीजा, हमारा भांजा है, हमारा रिलेटिव है तो हमको बहुत से पार कर देंगे, मोक्ष दिला देंगे, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ पर सगे संबंधी भाई भतीजावाद नहीं चलता है। महाजी भाई को भी इससे रिलेटेड कुछ बातें कहा होगा, जैसे हिंदुओं में भी वाणी में, संतों की वाणी में लिखा है, संत जन से वंचित रहे जने चार, नान के पेके ससुराल और लंगोटिए यार। चार लोग संत जनों से वंचित रह जाते हैं, जो ननिहाल वाले, मायके वाले, ससुराल वाले, सॉरी, एक तो होता है ननिहाल वाले, नाना नानी के घर वाले, एक तो होता है ससुराल वाले, ससुराल वाले हमारा तो दामाद है, और लंगोटिया यार, लंगोटिया यार जो बचपन के दोस्त है वो कभी भी आपको संत नहीं मानेंगे। इस तरह सगे संबंधी होने से किसी का मात्र रिलेशनशिप से कल्याण नहीं होता है। वाकिफ पूरा न था, साथ में अगुण भाषा दिल पर, अभी क्या परिपक्व नहीं हुए थे ज्ञान में, विश्वास में, परम धाम के ज्ञान में अभी पूरे पक्के नहीं हुए थे, कच्चे थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरी निंदा क्यों कर दिया, ऐसा अवगुण ले लिया दिल में। प्राणनाथ जी ने मेरी निंदा क्यों कर दी, मैंने तो इतनी सेवा किया उनका और मैं सबके सामने मेरी निंदा क्यों कर दिया, मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मैं उनके पास चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा। ऐसा विचार करके रात में वो क्या किए, दुकान में चले गए, घर में न रहते हुए सोया रात में अपनी दुकान में जाकर के सो जाते हैं ताकि प्राणनाथ जी के पास ना आना पड़े। अब घर पे रहेंगे तो क्या होगा, प्राणनाथ जी के पास में आना ही पड़ेगा। तो रात में जब नाराज होकर के दुकान में चले गए, राते मारा तमाचा राज ने, राज्य महाराज अर्थात राज्य के जो आवेश की शक्ति ने, जो उसी को फारसी में कहा गया उसी को हिंदी में आवेश कहते हैं। राज्य महाराज स्वयं तमाचा मारने नहीं आते हैं, उनकी शक्ति ही यहाँ पर उनका कार्य करती है। तो जोर से तमाचा मारा, डर गए, घबरा गए, दुकान में अकेले थे और उनको आवाज भी सुनाई दिया, दिखाई तो नहीं दिया लेकिन आवाज सुनाई दिया, क्यों रीस करी इनको, क्यों ना दिए तुम कान, क्यों गुस्सा किया तुमने, क्यों उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते, उनकी चर्चा को ध्यान से क्यों नहीं सुना तुमने, जाओ वहां पर, तू जा, फिर वहीं पर वापस जाओ और ध्यान से उनकी चर्चा सुनो, कर दिख पहचान, उनके स्वरूप की पहचान करो। अब जागे पीछे रोई, ऐसा अनुभव हो रहा था कि नींद में देखा या जागृत में देखा सुना पता नहीं चल रहा था हमको। सुबह में जब जागे तो रोते रोते प्राणनाथ जी के पास में आते हैं सुबह सुबह जल्दी से, और प्राणनाथ जी को जगा करके उनको चरणों में प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे। रोए के कदमों लगा, अपनी कहीं भी तक अपनी सारी बात बताते हैं, रात में मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया, राज्य महाराज ने हक है ने, राज्य महाराज ने तमाचा मार के मेरा ध्यान वहां से हटाया। सुंदर साथ जी, मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार, में अपनी खंडनी सुन के दुखी हो गया था, इसलिए नाराज होकर के चला गया था, लेकिन ऐसा घटना हुआ। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, मैं तो सुंदर साथ में कच्चा हूं, मतलब ज्ञान में भी अपरिपक्व हूं और विश्वास में भी अपरिपक्व हूं। तब यहां से चर्चा मैंने भया पकाओ प्रवीण, अब ध्यान से चर्चा सुनने लगे। यहां से जब तक ध्यान से नहीं चर्चा सुनेंगे, तड़प के साथ नहीं सुनेंगे, बहुत सारी बातें ऊपर से निकल जाएगी, कुछ सुना कुछ ऊपर से निकल गया, ऐसा चलता रहेगा। एकाग्रचित होकर के सुनना पड़ता। सुंदर साथ जी, जस्ट लाइक ए सीरीज, ये पूरा एक सीरियल है, सीरीज है,
बीच में जरा भी छूट जाता है तो आगे का सुनोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। चर्चा सुनते सुनते बड़ा भय आपकी न, इस प्रकार चर्चा सुनते सुनते विश्वास भी परिपक्व होता है, ज्ञान भी परिपक्व होता है। लेकिन अब होता क्या है, बेटा जरूर बाप महतारी और कुटुंब परिवार सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। परिवार वालों को चिंता हो जाता है, इतना ज्यादा धार्मिक हो जाएगा तो फिर कहीं बाबा ना बन जाए, कहीं घर छोड़ करके ना चला जाए, ये परिवार वालों को चिंता होती है। ऐसा धर्म हो, ऐसा संप्रदाय हो जिसमें इस घर संसार के बारे में ऐसा कि संसार नश्वर है, दुख रूप है, ऐसी बातें न करते हो तो चलेगा। हम परम धाम से आए हैं और ये तो सभी ग्रंथों में संसार की नश्वरता और दुख रूपता का वर्णन है, और भाई इसमें सभी का अपने अपने आत्मा कल्याण का अधिकार सबको है। हालांकि कोई घर छोड़ने की बात भी नहीं थी, लेकिन वो सब लोग डरने लगे कि आप दुकान में ध्यान नहीं देते हो, बिजनेस धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है, और क्या धीरे धीरे माया बनना था तो बाबा बनना था तो शादी क्यों किया। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा, सब परिवार वाले सब मिल करके झगड़ा करने लगे। सुंदर साथ जी, परिवार में एक सदस्य भी मायावी बुद्धि का निकल जाए तो पूरे परिवार को हिला के रख देता है। या तो पूरे लोग माया के सब मायावी हो, या तो पूरे सदस्य राज्य के प्रति श्रद्धावान हो, राज्य सुंदर साथ के प्रति श्रद्धावान हो, तो ये घर ही परम धाम बन जाता है। लेकिन एक सुंदर साथ हो, एक राज्य के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव रखता हो, और दूसरा सदस्य को ये सब अच्छा नहीं लगता हो, तो टेंशन का विषय हो जाता, तनाव हो जाता घर में। बहुत ठीक है, बहुत तनाव हुआ, घर परिवार वाले झगड़ा करने लगे, लेकिन धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता के साथ में महावजी भाई ने उनसे उनका सामना किया और कहा, देखो गृहस्थी का धर्म है, ऐसे साधु संतों की सेवा करना, उनके ज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कल्याण, आत्म कल्याण करने का यही तो साधन है। हम कोई घर बार छोड़ करके पूरी तरह से साधना भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी अवसर मिले ऐसे साधु संत ज्ञानी जन आते हैं तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना, थोड़ा बहुत भक्ति कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसमें इतना चिंता करने का विषय नहीं है। इस प्रकार वो ये है ना डगा, इन समय महावजी भाई ईमान पर खड़े रहे, डगमगाए नहीं, और प्राणनाथ जी की चर्चा सेवा में लगे रहे थे। श्री राज इनके साथ, धाम धनी की मेहर थी उनके साथ में, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथों। फिर किसे माया में डगमगा सकता है जिस पर धाम धनी की कृपा हो। वरद हस्ते धाम धनी का। इन समय साथ या कहूं जो इनके नाम, इस समय जो सुंदर साथ जागृत होते हैं उनके नाम यहाँ पर कुछ चौपाइयों में लिखे हुए हैं। अब जो बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी जो अरबी लुटेरों के कैद में जो सुंदर साथ थे और बाईजूराज जी थी, तो उनका जो सिरदार था, लुटेरों का सिरदार, उसको दरोगा लिखा है। लुटेरों का जो सिरदार था वो पैसा लेने के लिए अर्थात फिरौती की रकम मांगने के लिए प्राणनाथ जी के पास आने लगा। उसको पता चल गया कि भी हिंदुस्तान से कोई आया है अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, तो पैसे के लिए वो आने लगा कि भाई तुम यदि छुड़ाने आए हो तो पैसा दे दो, अपने साथियों को छुड़ा लो, फिर बाद में मुझे ना कहना काफिर गर्दे सिर पर क्यों हो तो ना खबरदार। अरबी लुटेरे बहुत जोर दिखाते, देखो जल्दी से जल्दी छुड़ा लो अपने साथियों को पैसा देकर, ये तो फिर हम सबको मार डालेंगे, इस तरह से डराते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं सिर पर साहेब जो वह है खबरदार के सबके सिर पर वह प्रीतम अक्षरातीत परमात्मा हमारे सिर पर खड़ा है, हमारी हिफाजत करने के लिए हम सबकी वह सावधान है, हमको फिक्र ना कुछ हुए। कादर भरता और कादर भरता, परमात्मा कादर यानी सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सबका पालनहार है, हमको कोई भी चिंता नहीं है, तुमको जो करना है कर लो। बड़ो दृढ़ देख के वह हो गया जब इस प्रकार दृढ़ निश्चय और विश्वास परमात्मा के प्रति देख कर वो भी हार मान जाता है एक प्रकार से। लेकिन इस बहाने से बार बार आता है चर्चा सुनने के लिए, चर्चा सुने श्रवणों कहे शुक्र परवरदिगार, इस प्रकार पैसे के बहाने से चर्चा सुनने के लिए बार बार आने लगता है। अब इसी समय धाम धनी के मेहर से
वहां पर अब्बासी बंदर में एक भैरव सेठ नाम के धनाढ़ सेठ थे, भैरव ठक्कर, जो कि लोहाना जाति के थे। उन्हें पता चलता है कि मस्कत बंदर में जो अरबी लुटेरों के कैद में लोहाना जाति के जो लोग हैं बंधन में हैं, और बाकी सब अपनी अपनी जाति के लोगों को सबने छुड़ा दिया है, केवल मेरी ही जाति के लोग बचे हुए हैं। तो सोचता है कि मैं कुछ अपनी जाति बिरादरी में करूं नेक नामी, यदि मैं उनको छुड़ा दूं तो मेरी बिरादरी में मेरा प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो सुंदर साथ इतना पैसा किस लिए कमाया है, थोड़ा सा प्रतिष्ठा इज्जत भी ना हो समाज में। तो कई लोग क्या करते हैं ना, प्रतिष्ठा के लिए समाज में कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, ताकि समाज में और जाति में उनकी प्रतिष्ठा हो जाए। तो भैरव सेठ अपने आदमी को भेजता है खबर लेने के लिए कि कितने लोग हैं, कितना पैसा मांग रहा है लुटेरा, कितना उनके फिरौती के लिए कितना रकम मांग रहा है, पता करते हैं। पता चल जाता है लहाड़ी 70,000 इतनी देने आए। उनकी डिमांड कितनी है? 70,000 लहाड़ी। ये अरब की मुद्रा थी उस समय। श्री मोहम्मद के साथ जी बहुत मस्कतवी तक इस प्रकार मस्कत बंदर में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। अब्बासी बंदर में भैरव रहे श्रीधर। अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर, जो कि लोहाना जाति के अग्रणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, धनाढ़ सेठ थे, अपनी जाति के लोगों को छुड़ाने के लिए वे सावधान होते हैं और अपने आदमी को भेज के मस्कत बंदर में भिजवाते हैं, और 70,000 जो लहाड़ी रकम थी वो रकम दे करके उनको अपनी जाति के लोगों को छुड़ा देते। उनके दृष्टि में तो अपनी जाति के लोग थे, लेकिन उस लोहाना जाति में कुछ सुंदर साथ भी थे और श्री बाईजी राज जी भी थी, वो भी साथ में छूट जाते हैं। इस प्रकार सभी छूट करके मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर भैरव सेठ के घर में जाते हैं। वही मुलाकात भैरव से श्री जी साहेब जी से जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा, तो इस प्रकार सब सुंदर साथ सहित श्री प्राणनाथ जी को भी अब्बासी बंदर ले आते हैं और वहीं पर सबके रहने की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं। खेम कसल बातें पूछी अपने देश परदेश, सब बात का उत्तर बता दिया खेस। अब बातें पूछने लगे हिंदुस्तान में, आप कहाँ रहते हो, कौन सा गांव है, प्राणनाथ जी से पूछते हैं। पता चलता है बताई दिया खेस। दूर के रिश्तेदारी निकल आता, क्योंकि एक ही जाति के थे ना, लोहाना जाति के थे, भैरव भी ठक्कर, महावजी भी ठक्कर और मिहिराज भी ठक्कर। तो क्या दूर की रिश्तेदारी निकल आती है, बताया दिया खेस। अर्थात मिहिराज जी लौकिक दृष्टि से भी रिश्तेदारी निकल आती है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भाई पहचान आपस में हुआ, रसोई का आदर, इस प्रकार भोजन की व्यवस्था करते हैं, उन सबको खाने का सम्मान करते हैं। जगह अपने नजदीक उतारे अपने घर, उनको अपने घर के नजदीक ही ठहरने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार वहां पर ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणालय, तो इस प्रकार यहाँ पर ब्रज लीला के रहस्य स्पष्ट करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी प्राथमिक लेवल में सबसे पहले ये आवश्यक है कि ब्रज लीला में, रास लीला में कौन आया था, क्योंकि ब्रज रास लीला दुनिया जानती है, उसका केवल रहस्य स्पष्ट करना है कि कृष्ण के अंदर कौन आया था, राधिका के स्वरूप में कौन थे, सखियों गोपियों के रूप में कौन था, वो ब्रज रास लीला कहाँ अखंड है। इस विषय में भैरव सेठ श्रवणालय तो ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। चर्चा सुन चर्चा सुख पाया, भाई दोपहर बैठक। इस प्रकार दोपहर हो गया, 12 बज गया, भोजन का समय हो जाता है। 12 बजे तक सत्संग चलता रहा, कहूं को खबर ना काल की रही, न रही सुख आड़े से। किसी को समय का पता नहीं चला, चर्चा में इतना मगन हो गए सुंदर साथ जी, समय का पता ही नहीं चला। रसोई की अरज भाई, उठे श्री राज, भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ। इस प्रकार भोजन का समय हो जाता है, चर्चा थोड़ी देर के लिए रुकती है। भैरव सेठ भी अपने घर चले जाते हैं भोजन करने के लिए। श्री राज आरोग फिर उठे, साथ सुख मिलाए। इस प्रकार प्राणनाथ जी भोजन आरोगने के पश्चात फिर से चर्चा शुरू कर देते हैं। फिर से वाणी चर्चा प्रारंभ हो जाती है, और जिनको जिज्ञासा होती चर्चा सुनने के लिए, वो सभी चर्चा सुनने के लिए फिर से बैठ जाते हैं। इस प्रकार चर्चा करते करते दोपहर से फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ में चर्चा कंटिन्यू चलती रहती है। दो मुल्तानी भैरव संग आए इन वक्त, मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी इस समय आते हैं। थे योगारंभ में मेहरम चेला नानक, गुरु नानक जी के शिष्य थे वो। योगारंभ में
वो निपुण थे योग साधना के विषय में। पोथी साखी कबीर की रहे उनके पास में कबीर जी के साखियों की एक किताब थी, जिसमें से कुछ साखियों का अर्थ उन्हें समझ में नहीं आता था। तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते हैं, प्राणनाथ जी उनको साखियों का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। कोई दिन चर्चा से भी दो लगे एकदम इस प्रकार चर्चा सुन करके कुछ दिनों तक चर्चा सुनते हैं, फिर चरणों में शीश झुका देते हैं, चरणों में समर्पित हो जाते। जेता था अंकुर इनका इनो सौंपी आत्म, जितना अंकुर था उतना उन्होंने अपनी आत्मा का समर्पण किया। सुंदर साथ जी, हमने देखा कई जगह अंकुर शब्द आया है, जेता था अंकुर ऐसा शब्द अभी तक में कई जगह हमने सुन चुके हैं। अंकुर का मतलब देखिए तो ब्रह्म सृष्टि अर्थात राज्य के साथ आत्मिक संबंध सूर्य सृष्टि का अंकुर होता है, लेकिन जीव सृष्टि में भी 8 प्रकार के अंकुर कहे गए। कर्म रहने के हिसाब से 20 तो होशी 8 विध की और 8 विध का अंकुर। 8 प्रकार का जीव सृष्टि में भी अंकुर है। उसने कैसे पूर्व जन्म में साधना किया, इस जन्म में कैसे साधना किया है, कितना तड़प है, कितना। जीव सृष्टि का अंकुर कर्म के हिसाब से बनता है, जबकि ब्रह्म सृष्टि का अंकुर परम धाम के संबंध के हिसाब से होता है। तेज भाई समय आई करंदीदार, इसमें तेज नाम की एक बुढ़िया थी, बुढ़ी महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो भी प्राणनाथ जी के दर्शन करने आती है, अपने परिवार समेत आती है, चर्चा सुनती है, भजन कीर्तन में भी सम्मिलित होती है। तिनको संगलतान भाई संगाई सखी जे, उनके साथ में और भी कई महिलाएं आती हैं चर्चा सुनने के लिए। कीर्तन उन्हें मीठे लगे, राज के चरण चित लेती, उनको भी कीर्तन जो गायन करते हैं बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन में परम धाम ब्रजराज की लीलाओं का कीर्तन गाते हैं, फिर राज के चरण चित लेते। श्री राज जी मूल स्वरूप अक्षरातीत के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करती हैं। फिर वे आने लगी, छोड़ दिए सब घर। इस प्रकार वो ज्यादा से ज्यादा समय चर्चा में आने लगती हैं और अपने घर में कम से कम समय रहती हैं। जैसे परदेश में, अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री में सौभाग्य से ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने का अवसर मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए वे यहाँ पर ही हमेशा रहती हैं। घर में उनका दिल लगता ही नहीं था। अब भेरो सो राजी कहिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी एकाग्र चित्तों को सुनेंगे। अब यहाँ पर भैरव सेठ से प्राणनाथ जी कहते हैं, इतना समय हो गया ज्ञान चर्चा सत्संग करते हुए, आखिर भैरव सेठ में कोई जागृति या कुछ परिवर्तन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? आखिर क्या कमी है कि भैरव सेठ की आत्म जागृत नहीं हो पा रही है? जागृत होगा तो कुछ सेवा समर्पण और कुछ ब्रह्म ज्ञान विश्वास की बातें हो, तारतम्य ग्रहण करने की जिज्ञासा करे, नहीं। तो प्राणनाथ जी दोपहर के समय 12 बजे भोजन के समय में पहुंच गए भैरव सेठ के कक्ष में। भैरव सेठ जहां ठहरे थे वहां पर प्राणनाथ जी जाते हैं तो देखते हैं क्या कर रहे थे। वो खाना खा रहे थे। खाने में क्या खा रहे थे? देखा मांस, मछली, शराब और सामने हुक्का भी रखा हुआ था। सारा देखा। प्राणनाथ जी समझ गए इसी कारण इनकी आत्म जागृत नहीं हो पा रही। जी कितना भी आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुने, लेकिन तंबाकू, मांस, मछली, नशीले पदार्थ, पर स्त्री, चोरी आदि जो बुराइयां जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान कभी हृदय में चोट नहीं करेगी, कभी भी आपका हृदय निर्मल नहीं होगा, कभी भी आपकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती। अब भैरव सेठ तो क्या सुंदर साथ भी नहीं बने थे और इतना सेवा भी किया था, उनको डांट भी नहीं सकते थे। क्या सुंदर साथों तो डांट भी दें, ऐसा गलत काम करते सुंदर साथों कर तुम, लेकिन तो नए नए थे भैरव सेठ, बड़े प्रेम से समझाते ध्यान से। प्राणनाथ जी भैरव सेठ से कहते हैं, हे भैरव सेठ, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे सुंदर साथ को, हमारे साथियों को अरबी लुटेरों के केस से छुड़ाया आपने, और यहाँ पर भी बुला करके हमको रहने खाने की व्यवस्था किया है आपने। ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? मैं भी आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। अब आपके सामने में कौन सी वस्तु रखूं, किस तरह से मैं आपका एहसान चुकाऊं? जो कुछ वस्तु हमारे पास है, जो कुछ वस्तु मेरे पास में है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान में आपको सुनाना चाहता हूं, आपके आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। तो ब्रह्म ज्ञान अपने चित्त में आप ग्रहण कीजिए, जिससे आपकी आत्मा की जागृति हो सके। यही मैं चाहता हूं कि
आपकी सेवा के बदले में कम से कम आपकी आत्मा का कल्याण कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। तो भैरव सेठ कहता है नम्रता पूर्वक वचन आजीजी के, आजीजी यानी नम्रता के वचन कहता है, आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आप मुझे ब्रह्म ज्ञान सुना करके मेरी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। नम्रता पूर्वक कहता। देखिए भैरव सेठ भी बहुत शिष्टाचारी था। तब प्राणनाथ जी कहते हैं लेकिन आपको ज्ञान चर्चा श्रवण के साथ साथ कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। मात्र ज्ञान सुनने से कल्याण नहीं हो जाएगा, कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। इससे आपको घरों बैठे सहज परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आपको कोई जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस 1 महीना की मुद्दत इतमुच आगे करो तो 1 महीना की मुद्दत, 1 महीना के समय में कुछ बातों का परहेज करने का आप मेरे से आगे संकल्प करो, वादा करो, जिससे कि आपको घरों बैठे परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो सके। और यदि 1 महीना के पश्चात यदि आप आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे और अब माया में मगन, तुम रहियो मगन माया में। पहले की तरह से उसी तरह से संसारिक सुखों का मांस मछली शराब आदि का सेवन फिर से करना शुरू कर देना। पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली ये सब। देखिए परहेज क्या क्या कराया, ध्यान से सुनेंगे। तंबाकू हुक्का रखा था ना सामने, तंबाकू पीना छोड़ दो। पहले बोलेंगे तंबाकू पीना छोड़ने के लिए कहा है, गुटखा खाने के लिए थोड़ी कहा है, गुटखा खाने के लिए थोड़ी मना किया है। देखिए मांस मछली सब, शराब और सब के सभी प्रकार के नशीले पदार्थ कहा है सुंदर साथ जी। सबका नाम लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सब कैफ कह दिया। ऑल तंबाकू टोबैको प्रोडक्ट, सभी तंबाकू के उत्पाद जो भी हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी जर्दा जो भी है, शराब और सब के सब प्रकार के नशीले पदार्थ, मांस मछली सब सभी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ, परदारा पराई स्त्री और चोरी। पहले बताया था हमने चोरी क्या है, रात में चोर आता वही चोरी नहीं है, अनीति से धन कमाना भी चोरी है, अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य पूरा ना करना भी चोरी है। आपका कर्तव्य क्या है? देखिए जो असहाय मोहताज गरीब धार्मिक लोग हैं, माता पिता की सेवा करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप ये कर्तव्य पूरा नहीं करते हो तो ये भी चोरी कहलाता है। अनीति से धन कमाना, बिना मेहनत के धन प्राप्त करना, दूसरे के हिस्से का धन चोरी कर लेना, ये भी चोरी है। अनीति का धन कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है। पूरा परिवार और वंशज, पूरा वंश नष्ट हो जाता है अनीति के धन के प्रताप से। मांस मछली सब मैंने बताया था सुंदर साथ जी। मांसाहार के विषय में गया है, लोगों को पाप लगता है मांसाहार में। जानवर को बेचने के उद्देश्य से जो पालता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो मारता है, जो पकाता है, जो परोसता है, जो खाता है, इस प्रकार 8 लोगों को पाप लगता है सुंदर साथ जी। ये जीव हिंसा का विषय भी है और इसके अलावा तमोगुणी भोजन होने से भी भक्त और साधक को इस सब भोजन का, मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी तो और बहुत सारी बातें हैं, तर्क कुतर्क बहुत चलता, बोलेंगे कि घास है वृक्ष है उसमें भी तो जीव होता है, ये बातें देखिए सुंदर साथ जी। वृक्ष जो है उनका फल तोड़ने से वृक्ष को कोई तकलीफ नहीं होता, पहली बात समझिए। दूसरा जैसे हम देखते हैं घास आदि, जो सिर के बाल उग रहे हैं तो क्या सिर एक एक बाल में एक एक जीव थोड़ी है? उसी तरह से घास उग रहा तो घास के अंदर भी जीव हो जरूरी नहीं है, सभी वृक्षों के अंदर जीव होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। हालांकि इस विषय में बहुत सारी बातें हैं। इतनी बात का परहेज करो, इन वक्त रामनाथ जी कहते हैं इतनी सी बातों का परहेज करो। अब यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, जो तंबाकू है और शराब सब के इसको एक ही पदार्थ गिना है। दूसरा मांस मछली मांसाहार, तीसरा परिस्त्री और चौथा चोरी, ये 4 पदार्थ जो हैं यहाँ पर इसका परहेज करो तो तुमको है प्राप्त पांव सुख नित्य, तब आपको परमात्मा के चरण कमल परम धाम के सुख आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे।
ये सुकन सुन, भेरो ने कहा ये बात है सहल। इस शब्द सुन करके भेरो सेठ कहता है ये तो बहुत ईजी है, सहज है, आसान है। कोई तपस्या करने के लिए तो आपने नहीं कहा, कोई भूखे रहने के लिए भी नहीं कहा। खाना तो है, तो सात्विक भोजन खाना है, शाकाहारी भोजन खाना है। ये अवश्य मोहे करना है, छोड़ दे दज्जाल गेल। ये जो मायावी रास्ता था, तो भौतिक सुखों का रास्ता छोड़ करके और ये भक्ति के मार्ग को स्वीकार करते हैं। इतनी मेहनत से जो जागी अपनी आत्म, मात्र इतनी सी मेहनत से यदि मेरी आत्म जागृत होती है तो और क्या चाहिए, तो और क्या चाहिए। तब उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत और सामने हुक्का रखा था, उठा के तुरंत तोड़ देते हैं। और उदक धरा चार वस्तुओं का परहेज, ये उसी समय संकल्प करते हैं कि 1 महीना के लिए मैं इन 4 चीजों का परित्याग करता हूँ, 4 चीजों का परहेज करता हूँ। और वहां पर जब उनकी पत्नी को घर में पता चला, रसोई में ने मने भाई मांस मछली करो, जिनको घर में रसोई में सूचना पहुंचा दिया भेरो सेठ ने कि अब से मेरे लिए मांस मछली कुछ भी नहीं बनाना है और मेरी रसोई अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना है। सुंदर साथ जी, शुद्ध और शाकाहारी, लोगों के मन में संशय होता कई लोग कि भाई शाकाहारी के आगे शुद्ध क्यों लगाया है, क्या मांसाहारी के आगे भी शुद्ध लगा सकते हैं? नहीं, शुद्ध शाकाहारी 2 अलग अलग शब्द। शुद्धता के साथ में, साफ सफाई के साथ में बनाया गया जो भोजन होता है उसको शुद्धता मतलब शुद्ध आचार विचार के साथ में बनाया गया। इसलिए मेरी रसोई अलग से बनाओ, इस प्रकार हो गया विरक्त। सो इस प्रकार जो संसारिक सुखों से विरक्त हो गया, मांस मछली और मदिरा आदि, ये भी तो भौतिक सुख के कैटेगरी में आते हैं ना। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, अब घर में जो उसकी पत्नी थी और परिवार के सदस्य थे सब बड़बड़ करने लगे। ये कौन आया हमारे घरों, कौन आ गया महात्मा, हमारे पति को बिगाड़ दिया इसने। अरे शराब छुड़वा रहे तो उनको डर लगता कहीं बाबा ना बन जाए। शराब पी रहा है कोई बात नहीं, लेकिन घर में तो है, शराब छोड़ के कहीं बाबा ना बन जाए, ये चिंता लगा रहता है। किसी के पत्नी खुश होना चाहिए कि पत्नी को नाराज होना चाहिए? यदि उसका पति शराब छोड़ता है तो पत्नी खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? यहाँ उल्टा हालत है। इनको पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान, ये शराब से तो जीवित है। लेकिन भाई दृढ़ संकल्प हो तो हर बुराई को छोड़ा जा सकता है, चाहे शराब हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे मांस मछली हो, चाहे और दुनिया को कोई बुराई हो, दृढ़ संकल्प हो तो हर बुराई को छोड़ा जा सकता है राज्य की कृपा से। ताको क्यों छोड़ा, बस सुकन कहे भी नहीं, ईमान बिना सोचे समझे निंदा करते हैं। पता नहीं कौन आ गया है महात्मा और इनको पता नहीं क्यों जो है मांस मछली शराब छुड़वा रहा है। भेरो सेठ खींच कर कहा लिया परहेज में। कोई दिन भेरो सेठ खींच करके अर्थात झल्ला करके कहते हैं चिंता मत करो तुम लोग, मैंने कुछ दिनों के लिए ही ऐसा परहेज लिया, मात्र 30 दिन के लिए ऐसा परहेज लिया है। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, 30 दिन के बाद मैं वापस परहेज तोड़ दूंगा। जो दाखिल ना हो मोमिन, यदि मेरी आत्मा जागृत नहीं होती है तो वापस मैं परहेज तोड़ दूंगा। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, दृढ़ निश्चय करके चर्चा सुनने लगते हैं। देखिए परहेज करते हुए मात्र 3 दिन हुआ था, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। मात्र तीसरे दिन में जब परम धाम का वर्णन सुनाया, उनकी सुरता एकाग्र होकर के परम धाम के आनंद में डूबने लगी और उनको आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। तुरंत कहते हैं मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, चारों निषेधात्मक वस्तुओं को मैं जीवन भर छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 30 दिन का परहेज लिया था, लेकिन 3 दिन में इतना लाभ हुआ। आज सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए ब्रह्मवाणी उनके हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर पाती। छींट ना लगे घड़े चिकने, चुपके चुपके कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते। कभी तंबाकू खाना, नशीले पदार्थ, मांस मछली, नहीं तो चोरी, अनिति का धन, किसी न किसी बुराइयों में संलग्न रहते ही हैं। इस कारण उनकी आत्म जागृत नहीं हो पाती। इन 4-5 चीजों का जो परहेज करेंगे सुंदर साथ जी, निश्चित रूप से वाणी आपके हृदय में चोट करेगी, आपकी आत्मा निर्मल होगी और आपको परम धाम का अनुभव इस संसार में बैठे बैठे हो जाएगा। भेरो सेठ ने कह दिया मैं जीवन भर को निषेधात्मक वस्तुओं को छोड़ने का प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवन भर कभी इनको ग्रहण नहीं करूंगा। जब 3 दिन में मुझे इतना आत्मिक लाभ हुआ है,
तो जीवन भर के लिए छोड़ूंगा तो मुझे कितना सुख प्राप्त होगा। वस्तु भई भई मोहे प्राप्त, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, परम धाम का आनंद प्राप्त हो गया है। पाया माहे माहे भेद, माया संसार में रहते हुए परम धाम का रहस्य मैं समझ गया हूँ। इस प्रकार सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं। भैरव सेठ बड़ा शहर में शोर, अब्बासी बंदर में शोर मच जाता है कि पता नहीं कौन हिंदुस्तान से ऐसा ज्ञानी आया है और बड़े बड़े लोग उनके चरणों में जा रहे हैं। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर, दज्जाल तो हर जगह ही है, कुछ लोग को दिक्कत होता ही, हर समस्या होती ही है। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन। यहाँ पर कुछ मेला सुंदर साथ गोवर्धन भाई आदि भी आते हैं। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिन। वहां पर क्या था, भंसारी जाति के कुछ महिलाएं, ठीक ना, कुछ महिलाएं जो भंसारी जाति के थे, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने आते हैं, जिसका नाम ऊपर आया था। तेजबाई नाम की जो बुढ़िया थी, उसके साथ में कुछ और महिलाएं भी चर्चा सुनने आते हैं। तो क्या है कि ज्यादातर वो ज्यादा से ज्यादा समय चर्चा में ही बैठे रहते हैं, भजन कीर्तन चर्चा सत्संग में रहते हैं। अपने घर जो है कम से कम जाते थे, तो उनके परिवार के लोग, उनके पति, उनके सास ससुर सब मिलके झगड़ा करने के लिए भैरव सेठ के पास पहुंच जाते हैं। हे भैरव सेठ, हमारे घर के लोग, हमारी पत्नियां हमारे लाख कहने पर भी घर पे नहीं रुकती हैं। घर का काम काज, पारिवारिक जिम्मेदारी की उनको कोई चिंता नहीं है। आपके घर पर ऐसे कौन सी कथा ज्ञान चर्चा चल रही है, तो दिन भर चलती रहती है। कोई 1 घंटा 2 घंटा चले, दिन भर क्यों चलती रहती है। हमारी लड़ाई तुमसे हो, हम आपसे लड़ाई करने के लिए आए हैं। तब भैरव सेठ कहते हैं, रखो अपनी लुगाइयां बरज, अपनी पत्नियों को अपने घर में रखो। मैं तुम्हारी पत्नियों को बुलाने नहीं आता हूँ, हम बुलाने न जात कहूं को सब आवत अपनी कर। सभी अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से आते हैं। ये तो हम इनको क्या करें, मैं उनको क्यों मना करूं, जब आत्म कल्याण के उद्देश्य से वो आते हैं। ये तो चर्चा हो तो भगवान है, तो परमात्मा की चर्चा होती है, आत्म कल्याण का विषय में यहाँ पर बातें होती हैं, और अपने आत्मा के स्वरूप की, परमात्मा के स्वरूप की पहचान होती है। तुम आड़े हो तो उनके आत्म कल्याण में तुम बाधा डालते हो, न आप सुनो न देव सुने, न आप सुनते हो न उनको सुनने देना चाहते हो। ये तो कलयुग का लक्षण है कि सभी अपना अपना भला चाहते हैं, स्वार्थी लोग है, संसार है। इस प्रकार जब भैरव सेठ कहते हैं, शर्मिंदा होकर के चले जाते हैं, जा करके अपने घर में अपनी पत्नियों के ऊपर सारा गुस्सा निकालते हैं। भैरव सेठ का सारा गुस्सा खिसियाए के पीछे करे फिरे, अपने घरों आए तब अपनी पत्नियों पर सारा गुस्सा निकालते हैं, और लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ थी तो अपनी पत्नियों से झगड़ा करने लगे। क्या जा करके बैठे रहती है वहां पर तुम लोग, घर का चिंता नहीं है तुम लोग, कैसे झगड़ा कर, रफ लैंग्वेज में ऐसे झगड़ा करने लगते हैं। ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त तुम पत्नी हो, इस घर की बहू हो, रात के समय में दूसरे घर में जाकर के बैठी रहती है, तुमको शोभा नहीं देता है। रात के समय में अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तब जवाब दिया उन्होंने, पत्नियां जवाब देती हैं, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, हमने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, हम तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए वहां पर जाते हैं, परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। एक तो इस देश में कभी चर्चा होती नहीं है, कभी भी कोई साधु संत आता नहीं। मुस्लिम कंट्री में कहाँ से ब्रह्म ज्ञान चर्चा होगी। और यहाँ पर हमारे भाग्य से यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी पधारे हैं, तो उसमें तुम आड़े हो तो तुम क्या हमारे दुश्मन बन करके इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्म कल्याण के मार्ग में बाधा डाल रहे तुम। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, हमने अपनी आत्मा परमात्मा के चरणों में सौंप दी है। यदि आप जबरदस्ती रोकोगे, ये शरीर के ही तो तुम पति हो, ये शरीर हम यहीं छोड़ देंगे, लेकिन हमारी आत्मा वहां जाएगी प्राणनाथ जी के चर्चा में कथा सुनने के लिए हमारी आत्मा अवश्य जाएगी। क्या करोगे तुम, हमको यूं भरजी ना रहे को, तब क्या करोगे। यदि चाहोगे तो हम शरीर छोड़ देते यहीं पर, हमारी आत्मा तो जाएगी, अब आपकी जैसी इच्छा है। इस प्रकार मना करने पर भी कोई नहीं रुकी। अब सब मिलकर के, सबके पति मिलकर के तेजबाई के घर में लड़ने के लिए चले गए। तेजबाई जो बुढ़िया थी ना, उसके पास चले गए। उसको कहते हैं, आप कृपा करके प्राणनाथ जी की चर्चा में मत जाया करो, हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं। तब तेजबाई कहती, मेरी अवस्था देख रहे हो तुम, इस उम्र में बुढ़िया अवस्था में भी मैं बुढ़ापे में भी सत्संग सुनने के लिए ना जाऊं तो क्या करूं। और क्या तुम्हें इस अवस्था में भी ऐसा लगता है कि मैं ये बुढ़िया जाके रात के समय में कुछ बुरे कार्य करने जाती हूँ, ऐसा लगता है तुमको। तब सबने कहा,
नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम आपको क्यों मना करेंगे, लेकिन आपके पीछे पीछे, तेरे पीछे सब लगी है, आपके पीछे पीछे हमारी पत्नियां भी सब चली जाती हैं, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आप ना जाया करो, तो हमारी पत्नियां भी नहीं जाएंगी। तब तेज भाई कहती, देखो अपनी पत्नियों को रोकना तो अपनी पत्नियों से कहो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं तो वहां जाऊंगी। मैं अपना आत्म कल्याण आपकी पत्नियों के लिए नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार जब भैरव सेठ के पास गए, उन्होंने भी फटकार दिया, उनकी पत्नियां भी उनकी बात नहीं मानी, अंत में तेज भाई भी उनकी बात नहीं मानती है। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ जागृत होते हैं। अब जब प्राणनाथ जी यहाँ से चलने की बात करते हैं, 2-3 महीना हो चुका था, तो प्राणनाथ जी उनसे कहते हैं कि अब यहाँ से वापस हिंदुस्तान लौटना पड़ेगा मुझे। तो सुंदर साथ रोने लगते हैं, नहीं, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। एक तो बड़े मुश्किल से आपके चरण कमल और इतना ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, हमको क्यों इतना छोड़ोगे। कर सनाई धाम, परम धाम के संबंध की याद दिला करके, अपने मूल स्वरूप की याद दिला करके हमको छोड़ करके कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते आप। हमारी सूरत बांधी एक तुमसे, हमारा प्रेम है, हमारी जो ध्यान है, सुरता है, वो आपसे जुड़ गई है, आपके बिना हम संसार में नहीं रह सकते। तब श्री जी विचारिया जो कदी बरस रहे गए, एक प्राणनाथ जी विचार करते हैं 1 साल रहूं यहाँ पर तो और भी सुंदर साथ जागृत हो सकते हैं। लेकिन बड़ी समस्या क्या है कि सब सुंदर सात आत्माएं पूरे संसार में अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश में आई हैं। आवे सकुंडल, सकुंडल और सकुमार की आत्मा को भी जागृत करना है। यदि हम एक ही बंदर अटके, एक ही बंदरगाह में यानी अब्बासी बंदर में ही रुके रहूंगा, तो सभी आत्माओं की जागृति कैसे होगी। हे राज जी महाराज, क्या करूं मैं, क्या राज करना है, हे राज जी महाराज क्या करूं मैं, ये तो हमें ना छोड़ती है, तो मुझे छोड़ते ही नहीं, जाने की इजाजत नहीं देती, तो मैं क्या करूं। देखा तरफ श्री राज जी के हुक्म की तरफ देखा, हे राज जी महाराज मूल स्वरूप राज्य के प्रति भावना लेते हुए धाम के धनी क्या करना है। इंद्रावती की आत्मा सा राज्य के चरणों में प्रार्थना करती है। तब कारज कारण बनता यहाँ से निकलने का। हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदन, वहां पर नए हाकिम का आना होता, पोस्टिंग हो जाती है। जो नया हाकिम आने वाला था, सबको पता चलता है कि वो हिंदुओं का बहुत दुश्मन है, बहुत ही कट्टरवादी मुस्लिम है, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करने वाला हाकिम है। तब रात को लगे भागने, जहां तहां रात रात में सबने बहुत प्रयास किया, इधर उधर जो भी सुरक्षित स्थानों में इधर उधर भागने लगे। संकोच भया भैरव को रखने लड़के अपने। इस प्रकार भैरव सेठ को बहुत संकोच हो गया कि मैं सुंदर साथ को कैसे सुरक्षित रखूंगा, यहाँ पे इनको कहाँ छिपाऊंगा। बात आवे ना दिल में, उसके दिल में कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा था कि प्राणनाथ जी सुंदर साथ को यहाँ पर कैसे मैं सुरक्षित रखूंगा। अभी तक तो रो रहे थे कि आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अब कहने की समस्या आ जाती, मैं इनको सुरक्षित कैसे रखूंगा। तब स्वयं निवेदन करते हैं, हे प्राणनाथ जी ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नया हाकिम आया, वो हिंदुओं का बहुत दुश्मन है, बहुत जालिम है, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया करके अब यहाँ से आप लोगों को प्रस्थान करना पड़ेगा। तो वहां बसरा से जो कोक बंदर, लाठी बंदर जाने की जो जहाज थे, उसमें सबको बिठा देते सुंदर शाह जी। नाव को बैठ गए बसरे के, बसरा अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे सुंदर शाह जी नक्शा में, बसरा जो है वो अलग स्थान पर है। तो बसरे के नाम से मतलब तात्पर्य क्या है, नक्शा में मैं आपको दिखाऊंगा। बसरा जो है बिल्कुल विपरीत दिशा में सुंदर शाह जी, ये देखिए बसरा कहाँ पर है, ये देखिए बहुत दूर इराक के पास में ये बसरा है, और अब्बासी बंदर यहाँ पर है, और जाना कहाँ पर है, ये गुजरात में। तो अब यहां से अब्बासी बंदर से बसरा थोड़ी जाएंगे, बसरा से जो जहाज आ रहा है कोक बंदर, कोक बंदर से ये लाठी बंदर, लाठी बंदर से फिर ठट्टा नगर, फिर यहां से आगे बढ़ते। इस प्रकार वहां से चलने के लिए तैयार होते हैं।
वस्त्र और भूषण पे से भली भांत दिए साथ। यहाँ पर अरब में आज भी हम देखते हैं, सऊदी अरब में या हम देखते हैं सब पैसा कमाने के लिए आज भी जाते हैं वहां पर पैसा तो बहुत कमाया था सुंदर साथ ने। सबने यथाशक्ति सबने वस्त्र, आभूषण और धन संपत्ति प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित किया। जितनी जिनकी शक्ति थी, सामर्थ्य थी, सबने खुल करके जागनी कार्य हेतु सेवा में सबने समर्पित किया। इस प्रकार सबको अपने अपने अनुकूल के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान चर्चा का लाभ मिला और प्राणनाथ जी यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब्बासी बंदर से आए कोक बंदर, वहां से कोक बंदर आ गए। देखिए अब्बासी बंदर से कहाँ आ गए? कोक बंदर। ये है कोक बंदर, देखिए अच्छा ध्यान से, ये है कोक बंदर, ये अब्बासी बंदर है। यदि बसरा की नाव में बैठेंगे तो बसरा नहीं पहुंच जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन होता है। अब्बासी बंदर से कोक बंदर आ गए, कोक बंदर से फिर लाठी बंदर आते हैं। कहां से फिर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर पहुंच जाते। बंदर का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? बंदरगाह, समुद्री जहाज का स्टेशन होता है। तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्टा नगर पहुंच जाते। नाथा जोशी इस समय जैसे ही पता चलता है दौड़ करके श्री जी की अगवानी करने के लिए आते हैं। सब सुंदर साथ का स्वागत करने के लिए दौड़ते हुए आगे आते हैं और साथ सब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप, सब सुंदर साथ दौड़ते हुए आते हैं। रास्ते में ही मुलाकात होता है, सब धूमधाम से श्री प्राणनाथ जी, बाईजीराज जी और सब सुंदर साथ का स्वागत करते हैं। साथ सबे सुख पाया, मिट गई दुनिया ताप। श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते सबका दुख दूर हो जाता है, सब सुंदर साथ का मुलाकात होता है, आनंद होता है। ठाकुरी बाई जिंदादास आई डेरा किया थी, तो इस बार ठाकुरी बाई और जिंदादास के घर पे ठहरते हैं। पिछले बार कहाँ ठहरे थे? नाथा जोशी के घर पे। इस बार कहाँ ठहरे? जिंदादास जी और उनकी पत्नी का नाम है ठाकुरी बाई, इनके घर में सब ठहरते हैं। और साथ सब आए मिले, आई डेरा किया मिलापित, यहीं पर सभी डेरा करते हैं, मिलाप करते हैं। ये तो उथरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर, सब जगह सुंदर साथ को पता चलता है। प्राणनाथ जी सुंदर साथ के आगमन के विषय में सबको बहुत आनंद होता है। सब सामान ले दौड़ी अपने घरों से और सभी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ या कुछ गिफ्ट लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित करने के लिए दौड़ दौड़ करके आते हैं। कोई कुछ खाना बना के लाता, कुछ भोजन पदार्थ, कोई मिठाई, कोई मेवा, कोई फल फ्रूट, जो भी जिसकी इच्छा होती है प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित करने के लिए लेकर के आ जाते हैं। संवत 17 से 28 से मास वैशाख का है, ये समय था संवत 1728, वैशाख का महीना था। पधारे ठट्टे महीने पर 7,000 देवे को ठट्टा नगर में सब सुंदर साथ पधारे थे। हालांकि अभी तो अब्बासी बंदर से आ रहे हैं, फिर भी ठट्टा नगर से वापस नलिया जाना था, लेकिन सुंदर साथ आगे जाने नहीं देते। नहीं, इतने दिनों बाद अब ठट्टा नगर, अब्बासी बंदर, मस्कत बंदर से वापस लौटे हैं तो कुछ दिन हमारे साथ में तो रहना ही पड़ेगा। ठट्टा नगर से हम आपको ऐसे आगे जाने नहीं देंगे। साथ रह जाना देवे को सुंदर साथ की भावना भी कभी कभी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता भी होता है आगे जाने का। ठट्टे के साथ के संग थे, आया मटहरी के साथ। इस समय नजदीक में एक मटहरी नाम का गांव था, वहां के भी सुंदर साथ आए थे। किन चर्चा सुनी धाम की, जाके हके पकड़े हाथ। इस प्रकार यहाँ पर सुंदर साथ का नाम आता है जो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इस समय आते हैं। अब फिर कहो बात ठट्टे की, भेजी खबरपुरी नौतन। यहाँ से ठट्टा नगर से नौतनपुरी बिहारी जी के पास चिट्ठी लिख करके भेजते हैं। सारी बात लिखते हैं उसमें कि किस प्रकार अरबी लुटेरों के कैद में सुंदर साथ आ गए थे, अरब में किस प्रकार उनको छुड़ा करके आए और वहां पर किस प्रकार जागनी कार्य हुआ, ठट्टा नगर में किस प्रकार जागनी कार्य हुआ। सारी बातें चिट्ठी में लिख करके बिहारी जी के पास में भेजते हैं और साथ में लिख देते हैं कि हम आवत हैं कच्छ में, तहां तुम सो है मिलाप, कि मैं भी कच्छ में पधार रहा हूं, तो आप भी कृपा करके वहां से इतावन का इलाज कीजिए। आप भी नौतनपुरी से कच्छ आने का उपाय कीजिए ताकि वहां आपसे, तहां तुम सो है मिलाप, वहां आपसे मुलाकात हो सके। इस प्रकार चिट्ठी लिख के भेजते हैं। उसमें सारी बात लिखती है दीप बंदर की और जो भी ठट्टा नगर की जागरनी की जो भी घटना हुई थी, सारी बातें लिख करके भेजते हैं।
श्यामल दास था साथ में, श्यामल दास नाम के सुंदर सा चिट्ठी लेकर के जाते हैं। इस प्रकार ठट्टा नगर में कुछ समय रहते हैं, फिर यहाँ से चल करके नलिया पहुंचते हैं। तो नलिये में जब पहुंचते हैं वहां पर क्या घटना होती, ये सारा प्रसंग हम सोमवार की चर्चा में सुनेंगे। तो यहाँ पर ये प्रसंग को विराम देता हूँ। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, ये भी तक ठट्ठे की जान, अभी तक ठट्ठे की जाना, अब याद करो नलिये को, अब याद करो नली को, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम सुंदर साथ जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी को। ये बीतक महोत्सव में हमें आत्मिक रस प्रदान कर रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी को मैं जानकारी देती हूँ। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। और अगाडिको दिनहरू जस्तै हामीसँग तीनवटा प्रश्न रहेका छन् सुन्दर साथी, र हामी तीनजना सुन्दर साथीको नाम टिप्नेछौँ र हजुरहरूलाई हामी क्रमबद्ध रूपमा एक एक प्रश्न सोध्नेछौँ। हजुरहरूको आन्सर करेक्ट भएको खण्डमा हजुरहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालबाट केही गिफ्ट ह्याम्परहरू प्रदान गरिनेछ सुन्दर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सधैँ चाहिँ जति पनि सुन्दर साथीहरूले भिडियो अन गर्नुभएको थियो 8:30 भन्दा पछाडि सुन्दर साथी, उहाँ सुन्दर साथीहरूको पर्चा मैले रेडी गरेको छु। अब भने हामी क्वेसन आन्सर राउन्डतर्फ लाग्छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नेम आया है विदुर प्रसाद गौतम सुंदर साथ जी का। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कृपया वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी। हजुरको प्रश्न इस प्रकार रहेको छ, लक्ष्मण सेठको मार्कण्ड दृष्टान्त किसने सुनाया था? लक्ष्मण सेठको मार्कण्ड दृष्टान्त किसने सुनाया था? चतुरदास जी ने। प्रणाम जी। गलत जवाब सुंदर साथ जी। दूसरा पर्ची उठाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हामी दोस्रो पर्ची उठाउन गइरहेका छौँ सुन्दर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नेम आया है अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका प्रश्न इस प्रकार है सुंदर साथ जी। मस्कत में कौन कौन से किरंतन उतरे थे, कोई दो बताओ। मस्कत में कौन कौन से किरंतन उतरे थे, कोई दो बताओ। चलियो झुक जाए रे सूट बिना, दूसरा रेहो दुनिया बावरी खोवत जन्म दमाल, और तीसरा था रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे ए सब कोई है, चौथा है रेमन भूलना महामत दुनिया देख तू आप संभाल। सही जवाब। दो बताना थे, उन्होंने पूरा चारों बता दिया है और बहुत ही गुड लक है, हर दिन इनका नाम आ जाता है। हम दूसरा पर्ची उठाने जा रहे हैं सुंदर साथ जी।
मेरे पास मसँग नाम आएको छ गोपाल सुन्दर साथजीको। हजुर यदि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला र आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला सुन्दर साथजी। गोपाल सुन्दर साथजी। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। प्रणाम जी। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, लक्ष्मण सेठको मार्कण्ड दृष्टान्त किसने सुनाया था? जिंदादास, जिंदादास ने सुनाया था गुरु जी। प्रणाम जी। जी सही जवाब है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी, अब हम आज का लास्ट पर्चा उठाने जा रहे हैं। मेरे पास नाम आया है वृंदा सुंदर साथ जी का। कृपया आप हमें सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा और खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। वृंदा सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ को प्रणाम। तो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, भैरव सेठ से श्री जी ने कौन से 4 परहेज करने कहा? भैरव सेठ से श्री जी ने कौन से 4 परहेज करने कहा? पीवना तमाकू छोड़ दो, माछ मछली सब, शराब और सब कैफ, पर्दा चोरी करे न कब। 4 तमाकू, माछ मछली, शराब चोरी, पर्दा चोरी, यही। प्रणाम। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे तीनों सुंदर साथ जी को, साथ ही साथ हमारे विदुर सुंदर साथ जी को भी क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं बहुत चारों सुंदर साथ जी से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे आज का विनर हुए है अदिति चौरसिया सुंदर साथ जी, गोपाल सुंदर साथ जी और वृंदा सुंदर साथ जी। बहुत बहुत बधाई प्रकट करती हूँ सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब भने हामी आजको चर्चनी आजको वितक चर्चा हामीले सकाइसकेका छौँ सुंदर साथ जी। आज 8औं दिन रहेको छ। अब भने हामी अर्जी गायनतर्फ अगाडि बढौँ र अर्जी गायनको लागि म बर्दघाट सुंदर साथ जीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। अर्जी गायनको लागि बर्दघाट सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो कैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, आमद से तुम जिना करो मेरा तलब तलब जाए जीवरा तो जिए नहीं क्यों दिल की प्यास थी, तुम बिना मैं किया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया जी, सब जी समरथ रोए रोए जी, जन्मांते जब तुम आप दिखाओगे पिया देखूंगी नैनादार जी, एक पुकार पिया सुन के अब लीला करो दीन जी,
किन दिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं मेरा जी अंतराय जी सुहाई अंतराय काल के दुलारी जे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सबिया कीजे हास विलास जी वर जाए सीतावती पियारा को कदम को पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हनिया न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया सो साक्षात जी सदा सुखदाता धामधनी प्रिय कहाँ किन सोबात जी श्री महामती वाला स्वरूप पर मीरा अंगना जात जी तुम होता से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी अर्ज करूं मेरे पीऊ जी बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय प्रणाम प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, समस्त सुन्दर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु हाम्रो वर्गगार सुन्दर साथीहरूप्रति। सुमधुर आवाजमा हामीले राज्यसँग अर्जी गरिसकेका छौँ सुन्दर साथी। सुन्दर साथी, यदि हजुरहरू अनलाइन जुममा केही कारणवश जोडिन सकिराख्नु भएको छैन भने हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर जोडिन सक्नुहुनेछ र हजुरहरूले लाइभ हाम्रो वितक महोत्सवको कार्यक्रमहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ सुन्दर साथी। र हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल। साथसाथै हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि गएर जोडिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी। सम्पूर्ण सुन्दर साथी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएकोमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र आजको हाम्रो 8औं दिनको वितक महोत्सव को प्रसङ्ग हामीले आज यही सकिएका छौँ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु र भोलि भने हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को एलिमिनेसन राउन्ड हुनेछ सुन्दर साथी र हामीले भोलि हाम्रो रिजल्ट पनि अनाउन्स हुनेछ। को सुन्दर साथीहरू एलिमिनेट हुनुहुनेछ आउट हुनुहुनेछ भन्ने कुराहरू। त्यसैले सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु हजुरहरू भोलि ठीक 7 बजे हाम्रो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को कार्यक्रम रहनेछ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू उपस्थित हुनुहोला सुन्दर साथी र हामीलाई यसै गरी सेवा प्रदान गर्ने मौका दिनुहोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय, आज की आनंद की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।